आज का जो स्टडी है हम उसकी तरफ आगे बढ़ें, लेकिन सबसे पहले आप सभी का मैं वेलकम करता हूं ताली बजाकर। आपने वक्त निकाला है, आप देश से हैं, विदेश से हैं, भारत के कई हिस्से से हैं। आप में से कई पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं। आप में से कई लोग जो हैं हो सकता है 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल के विश्वासी भी हैं, दास दासी हैं। आप सभी का मैं व्यक्तिगत डैनियल राज बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस 13वें एपिसोड पे। जी देखते देखते, थैंक यू आशा जी, थैंक यू एस्तर जी, थैंक यू सभी लोग जो ताली बजा रहे हैं। आप सभी का मैं कहना चाहता हूं कि देखते देखते हम 13वें हफ्ते पे पहुंच गए। और मैं यकीन जानता हूं जितने यूट्यूब के लोग हैं, आपसे भी बात कर लेता हूं, आपका भी वेलकम कर देता हूं कि आप लोग भी बड़ी तादाद में जो है प्रोग्राम्स को देखते हैं। डिसाइपलशिप ट्रेनिंग का जो शॉर्ट फॉर्म है DT जिसको कहते हैं, आप लोग देखते हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स आप लोग जो हैं हो चुके हैं डैनियल राज के चैनल पे। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद देता हूं। लेकिन जब ये मैं बातों को कर रहा हूं कि देखते देखते 12 एपिसोड निकल गए, मैं उसके ऊपर आना चाहूँगा। मैं समझता हूं कि अद्भुत अद्भुत तरीके से वो विषय आप सभी को पता होगा, गॉड, परमेश्वर एक। दूसरा विषय हम सभी जानते हैं वो क्या था, सैल्वेशन। तीसरा विषय जो हमने सीखा वो है पाप, यानी कि पिछले हफ्ते तक चला। और ऐसे करते करते हम 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज का जो विषय है बहुत बहुत अद्भुत है। नाउ ये स्लाइड आप लोग देख लीजिएगा जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, जिसको कहते हैं डिसाइपलशिप ट्रेनिंग इक्विपिंग द यूनिवर्सल चर्च विथ साउंड डॉक्ट्रिन। जी हाँ, मसीह मंथन इसको प्रेजेंट करता है, या मसीह मंथन की तरफ से ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और साथ ही साथ जितने भी मसीह मंथन के मेंबर्स हैं, आप साथ ही साथ प्रीचर्स हैं, बाइबल टीचर्स हैं, लैंग्वेज के हिसाब से फेसबुक, और साथ ही साथ कोऑर्डिनेटर्स हैं, आप सभी की तरफ से आप सभी को जो है ये DT दिया जा रहा है। नाउ जैसे आशा जी ने प्रार्थना किया कि बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, कई लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि फर्स्ट वीक से हम एक चीज़ को लेकर संघर्ष कर रहे हैं कि लोग जो हैं इंटरनेट के माध्यम से या उनका कुछ एरर आने के चलते नहीं जुड़ पा रहे हैं। और अभी जो संख्या मैं देख रहा हूं वह है 350। तो मैं समझता हूं कि कुछ लोग शायद नौकरी से भी लेट आते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो आंकड़ा है ये 1000 का था। जो क्या कहते हैं, सब्सक्रिप्शन जो हमने किया था, जूम का परचेस जो किया था वो 1000 का, रजिस्ट्रेशन भी जो हमने लिया था 1000 कंप्लीट हो गए थे। बट उसके बावजूद मुझे नहीं पता कि क्या दिक्कत है, शायद हो सकता है कि वही समस्याओं का सामना कर रहे हैं। बट मैं समझता हूं कि आप जितने जुड़ते हैं रेगुलर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पता चलता है कि आपकी तड़प, आपका जज्बा, आपका जुनून, आपका भूख और आपकी प्यास जो है वो परमेश्वर देखता है, और उसी के लिए आप जो हैं आते हैं प्रतिदिन, सप्ताह में 4 दिन। ना आपको मैं ये भी बताता चलूं कि ये चौथा हफ्ता है, 13वां एपिसोड है। और उसके बाद अगले महीने से जैसे 5वां हफ्ता चलेगा, सब्सक्रिप्शन जो 1000 का था वो कट होकर सीधे 500 पे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सभी जो रेगुलर हैं, आपको ठीक 7:30 बजे आपको खुद को जोड़ लेना है, ठीक है ना? या 7 बजे से जोड़ के आप लोग अपना जो वीडियो है ऑफ कर लें 7 बजे से। क्योंकि मैं समझता हूं कि जैसे ही 500 का आंकड़ा डायरेक्ट कट हो जाएगा, तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को फिर जुड़ने में दिक्कत हो जाएगी जो रेगुलर बेसिस पे जुड़ते हैं। और उसकी वजह आपको बता दी गई है, क्योंकि 500 एक्स्ट्रा सीट वेस्ट हो रहा है, पूरे महीने का जो चार्जेस होता है वो बेकार चला जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि जूम ये फ्री नहीं है, इसको परचेस करना पड़ता है, ठीक है ना? ना ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखें। मैंने इस बारी या अभी से आगे तक, जब तक DT ख़त्म नहीं होता है, मैं जो रूल्स है वो नहीं रखूँगा, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि रूल्स क्या है। आपका जो फ़ोन, माफ़ करें, आपका जो वीडियो है उसको ऑन रखना है, माइक म्यूट रखना है, आपको कैसे बैठना है, कैसे रहना है, ये सारी चीज़ें आप लोग इस बात को बखूबी जान चुके हैं। तो उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अभी ठीक 9 बजने, माफ करें ठीक 8 बजने पे आ गए हैं। और अब यहां से मैं जो हूं, अभी आज की जो 13वीं एपिसोड की स्टडी है, बहुत बहुत मज़ेदार, बहुत बहुत अद्भुत और बहुत ज़्यादा सीखने लायक है। मैं उसको रखने जा रहा हूं। तो सबसे पहले
इस कॉन्सेप्ट पे हम चल रहे हैं और इसको कहते हैं क्रिश्चियन लाइफस्टाइल, मसीह जीवन शैली। नाउ सिस्टर निर्जला जी आप मेरे सामने हैं, एस्तर जी आप मेरे सामने हैं, पास्टर हवेल पास्टर हवेल आप फैमिली के साथ बैठे हैं, आप मेरे सामने हैं, और साथ ही साथ दिलीप मेरे सामने हैं, और क्या है ऑफ कोर्स श्रीकांत जी आप तो हमेशा रहते हैं, डॉक्टर राजेश जी आप मेरे सामने हैं, और साथ ही साथ या डॉक्टर राजेश जी जरा, हाँ क्या बात है, ताली बजा दिया और भी बहुत सारे नाम हैं लेकिन काफ़ी दूर हैं लैपटॉप में। नैथन साहब आप न्यूजीलैंड से हैं, आपका भी स्वागत है, और काफ़ी लोग हैं, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि बहुत दूर रखा है लैपटॉप, और छोटे छोटे नाम हैं इसलिए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों के चेहरे से नाम पता चल जाते हैं। तो आप सभी को मैं देख रहा हूँ, आपका जो रिएक्शन है, आपका जो प्रतिक्रिया है वो जारी रखिए, क्योंकि आपको देखकर मैं ऐसा सोचूंगा कि मैं सबकी प्रतिक्रिया को देख रहा हूँ, रिस्पॉन्स को देख रहा हूँ। तो एक बार थम करके बता दें क्या सब कुछ ठीक दिख रहा है, आवाज़ विजुअल सब ठीक है? या थैंक यू निर्जला जी। ओके नाउ सभी को फिर से कहना चाहता हूं, आज का विषय जो कि इस पूरे हफ्ते चलेगा, ट्यूसडे टू फ्राइडे आपके बीच में ये विषय चलेगा, तो इस पूरे हफ्ते का विषय आपके बीच में रखने जा रहा हूं। नाउ अब आप लोग देख रहे होंगे कि नेक्स्ट स्लाइड पे आज का विषय नहीं दिख रहा है, नहीं तो आप लोग गेस कर लेते हो, मेरा सस्पेंस खत्म हो जाता है। मैंने जानबूझ के उसको नहीं रखा है, उसको सेकंड स्लाइड पे रखा है। नाउ मैं इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना चाहूँगा। देखिए जब गॉड का टॉपिक आया था ना, इंटरेस्टिंग था, सेल्वेशन का टॉपिक इंटरेस्टिंग था, पाप का टॉपिक इंटरेस्टिंग था, लेकिन ये जो चौथा टॉपिक है, और मुझे बेहद बेहद खुशी है और मैं उत्साहित हूं कि इस विषय को मैं सिखा पा रहा हूं और सिखाऊंगा इस हफ्ते के फ्राइडे तक, शुक्रवार तक। साथ ही साथ मुझे जो लीड कर रहा है वो टोटल पवित्र आत्मा लीड कर रहा है। नहीं तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इंटरनेट पे, यूट्यूब पे डिसाइपलशिप ट्रेनिंग की बहुत सारे क्या कहते हैं ना उसको, स्ट्रक्चर या फिर बहुत सारे पॉइंट्स वैसे ही पड़े हुए हैं, लेकिन मैं उनको हाथ नहीं लगा रहा हूं, परमेश्वर की उपस्थिति में बोल रहा हूं। या ये सब कुछ मुझे परमेश्वर लीड कर रहा है और आपके बीच में रख रहा हूं एक एक विषय, और जब तक 3 महीना समाप्त नहीं होता तब तक ये सिलसिला मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरे साथ में करने वाला। यूट्यूब के लोगों आपको भी बताता चलूं कि बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक अभी होने जा रहा है। मैं जैसे ही नाम रखूंगा आपको भी मतलब मज़ा आ जाएगा और आप भी बोलेंगे अरे वाह ये टॉपिक तो बहुत इंटरेस्टिंग था या बहुत ज़्यादा सीखने लायक है, और पास्टर डैनियल आपने अच्छा किया कि ये टॉपिक हमारे बीच में लाया, तो मैं उसको अभी रखने जा रहा हूं, लेकिन सस्पेंस और बना रहा हूं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और बना रहा हूं, ठीक है ना। देखिए ये एक ऐसा विषय है, अगर ये आपके पास में अगर नहीं है तो आपको पवित्र आत्मा भी नहीं मिलेगा। अगर ये विषय जो अभी मैं रख रहा हूं वो आपके पास में नहीं है, पवित्र आत्मा का दान तक नहीं मिलेगा। अगर ये विषय पे आपने फोकस नहीं किया, आप अपना उद्धार खो सकते हैं। अगर इस विषय पे आपने ध्यान नहीं दिया या उसके ऊपर आपने काम नहीं किया, यहां तक कि आपकी लीडरशिप भी खतरे में आ जाएगी, और परमेश्वर के तरफ से तो आप टोटली नकारे जाओगे, निकाल दिए जाओगे, डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। लेकिन सोसाइटी में, समाज में, वो चाहे सेकुलर सोसाइटी हो या क्रिश्चियन सोसाइटी हो, वहां तक निकाल दिए जाओगे और आपकी गिनती बहुत बहुत तुच्छ, नीचे गिरा हुआ, गंदी नजर से आपको देखा जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे माय गॉड पास्टर डैनियल ऐसा क्या टॉपिक है, तो तैयार हैं, मैं रखने जा रहा हूं। जी हाँ, इस पूरे हफ्ते पर मैं आपके बीच में बात करूंगा और वो विषय है मसीह का चरित्र, क्रिश्चियन कैरेक्टर। वाह, सी इसको कहते हैं चरित्र, कैरेक्टर। अब आप लोग सोचिए, जैसे मैंने कहा, इस एक चीज के ऊपर आपने अगर काम नहीं किया, आपको पवित्र आत्मा तक नहीं मिलेगा, दान तक नहीं मिलेगा, सैल्वेशन खो सकते हो, सोसाइटी पे आपको अलग नजर से देखेंगे, यहां तक कि आपको मसीहत में भी आपकी लीडरशिप तक चली जा सकती है। और इस विषय पे जिसको कहते हैं फर्स्ट फेज, यानी कि इनवाइट, सेकंड फेज इन्वेस्ट, तीसरा फेज है
एम्पावरमेंट। तो अभी जो चल रहा है ना वो सिर्फ फर्स्ट फेज चल रहा है, जिसको कहते हैं इनवाइट, और जिसमें फाउंडेशनल टीचिंग या फिर बुनियादी शिक्षाएं आपके बीच में रखना, और कैरेक्टर जिसको कहते हैं चरित्र, अगर ये मसीहों का ठीक नहीं है, एक साथ बोल दीजिए आगे का, आप सभी जानते हैं, गाय भैंस पानी में आप मेरे साथ में। तो इस विषय पे अभी जो है बातचीत होगी, और ये चलेगा टोटल 1 हफ्ता, मतलब 4 दिन, टिल फ्राइडे। तो आप लोग सब तैयार हैं? तो एक बार जरा थम करके बता दें, और फिर से ताली बजाकर यीशु की महिमा करते हुए इस विषय पे हम जो है यहां से अभी आगे बढ़ना चाहेंगे। तो रिक्वेस्ट करता हूं, आपका पेन, पेपर, बाइबल, आपका पानी का बोतल, आपका रुमाल XYZ आपके पास में सुरक्षित हो, और आपका अब यहां से 1 घंटा यहीं से आप जो है मुझे फोकस करेंगे। यूट्यूब के लोगों, आपको भी बताता चलूं कि इस विषय पे अभी हम सीख रहे हैं, जो विषय आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर, मैं यूट्यूब के लोगों से बात कर रहा हूं, आपके ठीक पीछे स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, और यहां से इस कैरेक्टर पर या चरित्र पर, इस विषय पे हम बात करना चाहेंगे। लिखा है एक मसीह को ब्रैकेट में MNF, तो जिसको कहते हैं मेल एंड फीमेल। तो मैं जब बात कर रहा हूं एक मसीह को, तो मैं पुरुष और स्त्री दोनों की बात कर रहा हूं। आमीन, राइट? बहुत ध्यान से सुनेगा। नाउ लिखा है एक मसीह को, यानी पुरुष और स्त्री को, अपने चरित्र पर ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है। मैं रिपीट करता हूं, एक मसीह को, पुरुष या स्त्री, मेल और फीमेल, एक मसीह को जिसका उद्धार हो गया, उसको अपने चरित्र पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखिए पिछला हफ्ता क्या था, या टॉपिक क्या था? पाप। उसके पहले क्या था? सैल्वेशन। उसके पहले क्या था? परमेश्वर। तो इसका मतलब है एक कड़ी जुड़ रही है, आप देख रहे हैं, एक के बाद एक कड़ी जुड़ रही है, स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जिसने परमेश्वर को जाना उसका उद्धार पक्का होगा, जिसका उद्धार हो गया है वो कभी पाप नहीं करेगा। तो जो विश्वासी बन चुका है, परमेश्वर को जानकर, उद्धार को पाकर, पाप से छुटकारा पाकर, ऑफ कोर्स ऑब्वियस है ना, उसने अपने चरित्र पे काम करना है, या उसने अपने चरित्र पे काम करना है, उसने अपने कैरेक्टर पे काम करना है। तो इस विषय को, ये इतना बड़ा विषय है, मैं बहुत सारा मसाला आपको अभी से बता देता हूं, बहुत सारा मसाला मैं लेकर आया हूं, ठीक है ना? तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा जी। बाकी लोग भी एक्टिव रहिए, बाकी लोग भी एक्टिव रहे, मैं सबको देख रहा हूँ। जहाँ ताली बजाना है सब बजाना है, सिर्फ इनको जिनका मैं नाम लेता हूँ इनको थोड़ी ना पैसे दे के रखा है मैंने हम सबको तो परमेश्वर की महिमा करनी है, ठीक है ना? तो आप लोग सब तैयार रहिएगा, वापस आ रहा हूँ, ठीक है ना? ओके, तो फिर से कहता हूँ कि एक मसीह को, मेल और फीमेल, एक मसीह को अपने चरित्र पर ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है। अब प्रश्न है क्यों, अब प्रश्न है क्यों? देखिए वापस कहता हूं, मैंने फर्स्ट डे कहा था मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपके बीच में आऊंगा, एक भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, किसी प्रकार का ढीलापन, सुस्तपना नहीं करूंगा। मैं मेहनत कर कर 3 महीने आपको दूंगा, और मुझे पता है कि इसमें से जो मुझे फल, इसमें से जो मुझे लीडर्स या डिसाइपल्स मिलेंगे वो मजबूत मिलेंगे। तो एक एक शब्द पे, एक एक लाइन पे मैं फोकस करता हुआ चलूंगा। यूट्यूब के लोगों आपको भी ध्यान देना। तो लिखा है एक मसीह को अपने चरित्र पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। प्रश्न है क्यों? तो उसका जवाब है यूं एक है क्यों, उसका जवाब है यूं। लिखा है क्योंकि सब कुछ टिका होता है एक शब्द पर जिसको कहते हैं चरित्र, इंग्लिश में कैरेक्टर। जी मैं वापस कहता हूं कि सब कुछ टिका होता है इस एक शब्द पर जिसको कहते हैं चरित्र, कैरेक्टर। नाउ इसको देखिए, सेवा मिलती है इसी एक शब्द के आधार पर जिसको कहते हैं चरित्र। पवित्र आत्मा अपना दान देता है इस एक शब्द के आधार पर। परमेश्वर आपके साथ संगति करता है इस एक शब्द के आधार पर जिसको कहते हैं चरित्र, कैरेक्टर। आपका उद्धार भी टिका है एक शब्द पे जिसको कहते हैं चरित्र। अब वापस से पीछे जा रहा हूं क्योंकि मुझे एक एक चीज पे आपके साथ में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब कुछ टिका होता है इस एक शब्द पे जिसको कहते हैं चरित्र। यूट्यूब के लोगों बहुत ध्यान से सुनिएगा ना, मैंने लिखा है कि सेवा मिलती है।
एक ऐसा व्यक्ति जिसका चरित्र ठीक नहीं है, उसको सेवा कैसे दे सकते? एक व्यक्ति, पुरुष या स्त्री, जिसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, वो सेविकाई के लिए कैसे खड़ा हो सकता है? ना सोच के देखिए, जिसका चरित्र ठीक नहीं है, जिसको कहते हैं कैरेक्टरलेस आदमी, अगर वर्शिपर बन गया, म्यूजिशियन बन गया, बाइबल टीचर बन गया, फेसबुक का प्रीचर बन गया, चर्च का पास्टर बन गया, या फिर पूरे शहर का बिशप बन गया, सोच के देखिए क्या बेड़ा गर्क कर जाएगा। सोच के देखिए क्या तमाशा कर जाएगा। सोच के देखिए क्या गंदगी करके बैठ जाएगा और पूरी की पूरी मसीह की देह को खराब कर जाएगा। इसलिए डीटी के लोगों, डिसाइपलशिप ट्रेनिंग के लोगों, आप कम से कम अभी 390 लोगों देख रहे हैं। मैं सबको कहना चाहता हूं, आप एक दिन के मसीह हैं या फिर 100 दिन के, या फिर 10 साल के, आप 40 साल के, अगर इस एक चीज के ऊपर, जिसको कहते हैं कैरेक्टर, चरित्र, इसके ऊपर अगर आपने फोकस नहीं किया, मैं वापस कहना चाहता हूं, सब कुछ छोड़ दीजिए और संसार में चले जाइए। गो बैक टू द वर्ल्ड। आप पहले सिगरेट पीते थे, नशा करते थे, पाप करते थे, व्यभिचार का जीवन था, उल्टे सीधे हरकतें थी, आप लालची थे, पैसा चोरी करते थे, घूस लेते थे, आप भ्रष्टाचार में थे, मूर्ति पूजा में थे, आप वहां वापस चले जाइए, क्योंकि डीटी है और मुझे इस टॉपिक के ऊपर सख्ती से बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक व्यक्ति का अगर चरित्र ठीक नहीं है, उसको सेवा नहीं मिलेगी, उसको सेवा नहीं मिलेगी, उसको सेवा नहीं मिलेगी। या थैंक यू पिंकी रॉय, थैंक यू पिंकी रॉय जी, गॉड ब्लेस यू। वाह, सी, अब आप सोच के देखिए, एक व्यक्ति जिसको, क्या करूं, सुनो 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 सुनो, अभी मसीह मंथन के लोगों को गुस्सा आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, बात करना तो पड़ेगा। सोचिए, एक व्यक्ति जिसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, मसीह मंथन का कोऑर्डिनेटर है, सोचिए क्या करे उसके साथ, है ना? तो इसका मतलब है कि मसीह मंथन का कोऑर्डिनेटर, मसीह मंथन का लीडर, मसीह मंथन का लैंग्वेज के हिसाब से जो फेसबुक पे है ना, प्रीचर या पास्टर लीडर बनकर जो काम कर रहा है, सोच के देखिए कितना गड़बड़ कर जाएगा। एक व्यक्ति के चलते, माफ करें, बहुत ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति के चलते पूरा का पूरा मसीह मंथन का नाम खराब हो जाएगा। यस और नो? मैं फिर कहता हूं, बहुत जरूरी है, जिसका कैरेक्टर ठीक नहीं है उसको सेवा नहीं मिल सकती। पवित्र आत्मा का दान, कहते हैं हमको पवित्र आत्मा का दान दीजिए, 40 दिन फास्टिंग में, 20 दिन फास्टिंग में, घंटों प्रार्थना में, ऊपर से ऐसी भाषा जिसका कोई मतलब नहीं है, नॉनसेंस है वो। साथ ही साथ में कहते हैं प्रभु के दास के पास में जाऊंगा अफ्रीका, परमेश्वर के दास के पास में जाऊंगा अमेरिका, फिर कहते हैं कि भारत में सो कॉल्ड बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उनसे हाथ रखवा लूंगा, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है सॉरी बेटा, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। बोला क्यों? बोला तेरा चरित्र ठीक नहीं है, तेरा कैरेक्टर ठीक नहीं है, और तू जाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। ये तो वो बात हो गई कि एली के 2 बच्चे, नाम अच्छे अच्छे लेकिन हरकतें लुच्चे, वापस आना पड़ेगा। एली के बच्चे, नाम अच्छे लेकिन हरकतें लुच्चे, लुच्चे समझते हैं ना? हाँ, तो ऐसे बच्चे, अगर एली पास्टर है, एली बिशप है, एली हेड पास्टर है, उनके 2 बच्चों को, क्योंकि बाप पास्टर है तो बच्चों को भी पास्टर बना देते हैं, लेकिन हरकतें देखो लुच्चे, मस्ती थी, सुस्ती थी, और क्या गंदगी फैला के रखी थी परमेश्वर के उस भवन में। लेकिन एक ऐसा लड़का पहुंचता है जिसका नाम है सैमुअल, जिसका कैरेक्टर अच्छा था, ना सुस्ती में था, ना मस्ती में था, ना किसी प्रकार की गंदगी में था, परमेश्वर की तरफ से भेजा गया एक लड़का जिसका नाम था सैमुअल। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर बात करता है, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर नबुवत करने देता है, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर दर्शन की बात करता है, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर अपनी प्रकाशन देता है, और उसको कहते हैं सच्चा प्रॉफिट, उसको कहते हैं सच्चा प्रॉफिट। यस और नो? यस और नो? जी जी जी, सब 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 सब, बाकी सभी। इसका मतलब है कि हम सभी को इस एक व्यक्ति, एक कैरेक्टर या एक ऐसा शब्द जिसको कहते हैं कैरेक्टर, चरित्र, उसके ऊपर कितना ध्यान देना है कि पवित्र आत्मा भी कहता है कि मैं उसी पर टिका हूं। मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूं, मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूं, 1 सेकंड दीजिए, मैं थोड़ा इसको चेंज करता हूं जी। ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक व्यक्ति का सब अच्छा है, बाइबल स्टडी अच्छा है, नॉलेज अच्छा है,
क्या कहते हैं ना उसको, बाइबल की उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक की सारी बातें उसको टक 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 सब पता है, और बहुत फेमस है, बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा गाता है, विवेक नहीं जनरली बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छा बजाता है, एक्यूरेट है, परफेक्ट है, बहुत है, लेकिन उसका चरित्र ठीक नहीं है। मुझे आप लोग प्लीज थम करके बता देना, क्या ऐसे व्यक्ति को पवित्र आत्मा मिलेगा? कतई नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। अच्छा, वो ऊपर से बोलेगा प्रभु मैं इतना अच्छा नॉलेज वाला हूं, मेरे को तो बाइबल का मतलब ऐसी मुंह पाठ याद है, बाय हार्ट है मुझे हर एक वचन। परमेश्वर बोलता है बेटा तेरे जैसे 50 आएंगे, आगे बोल दीजिए 50 जाएंगे, लेकिन अगर तू चरित्र में ठीक नहीं है, अगर कैरेक्टर में ठीक नहीं है, पवित्र आत्मा तो दूर, उसका दान तक नहीं मिलेगा। वाह, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अभी कनेक्ट हो रहा है, मैंने नहीं डाला है स्लाइड में, आपको ऐसे ही बता देता हूं। देखो राजा दाऊद और राजा शाऊल, फर्क देखते हैं आप लोग दोनों में। इंटरनेट का कनेक्शन आ रहा है या प्रॉब्लम आ रहा है? सब ठीक है, सब ठीक है? जीसस जी, निर्जला जी सब ठीक है? ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, इधर कर दो। ओके, क्या कुछ नहीं कर सकते, आगे बढ़ना ही पड़ेगा। चलिए वापस आ रहा हूं, शाऊल और राजा दाऊद में फर्क क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए राजा शाऊल और राजा दाऊद में, देखो राजा दाऊद ने गलती की वो बात अलग है, लेकिन दोनों में फर्क क्या था पता है? राजा शाऊल ने जब गलती करी एक्सेप्ट नहीं करा, राजा दाऊद ने गलती करी तुरंत एक्सेप्ट किया। यस और नो, ये फर्क है, ये फर्क है। और आपको पता है राजा दाऊद के ऊपर पवित्र आत्मा था, राजा शाऊल के ऊपर भी पवित्र आत्मा था, लेकिन पवित्र आत्मा ने राजा शाऊल का साथ कब छोड़ा? जब उसका कैरेक्टर ठीक नहीं था, जब उसका चरित्र ठीक नहीं था, जब उसके अंदर रिपेंटेंस की बात नहीं थी। देखो आप, टीचिंग थोड़ा लंबा हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। देखो एक होता है पछतावा, एक होता है पश्चाताप। मैं रिपीट करता हूं, एक होता है पछतावा और एक होता है पश्चाताप। पछतावा सबको है, यार गलती कर दिया, यार गलती कर दिया, यार अच्छा नहीं है, अरे अच्छा नहीं लग रहा, ये पछतावा है। लेकिन पश्चाताप क्या पता है? आज के बाद से नहीं करूंगा, इसको कहते हैं पश्चाताप। और इसका नाम क्या है? जिसका नाम था क्या नाम है उसका, यहूदा इस्करियोत, उसको पछतावा हुआ, यार यीशु को बेच के गलती किया, ये गलत कर दिया मैंने, उसको अफसोस हुआ, लेकिन उसने पश्चाताप नहीं किया। उसने अपने अफसोस को या फिर अपने क्या कहते हैं ना पछतावे को उसने आत्महत्या में कन्वर्ट कर दिया। माय गुडनेस। फिर वापस कहता हूं, दाऊद में और शाऊल में यही फर्क था कि दाऊद ने पश्चाताप किया, शाऊल ने अफसोस किया, पछतावा किया, यार गलती कर दिया। वैसे ही जिसका भी कैरेक्टर अगर ठीक नहीं है, पवित्र आत्मा तो दूर की बात है, उसका दान तक नहीं मिलेगा ना। आपको मैं फिर से कह देता हूं कि इसी एक शब्द के ऊपर सब कुछ टिका होता है। परमेश्वर आपके साथ संगति करता है कब? अगर आपका कैरेक्टर सही होगा तब। अगर कैरेक्टर चरित्र सही नहीं है, परमेश्वर तक, मैं रिपीट करता हूं, परमेश्वर तक आपकी संगति नहीं करेगा। ऐसा लिखा है, पवित्र बनो, पतरस कहता है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर, जी आगे का आप लोग बोल दीजिए पवित्र है ना। तो इसका मतलब है परमेश्वर कहता है, क्या करूं परमेश्वर कहता है कि डैनियल, मुझ जैसे डैनियल जैसे आप लोग जो बैठे हैं अभी देख रहे हैं 390 के आसपास, और आप सभी जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप लोग कहते हैं कि प्रभु मैं तुझे सुबह ढूंढूंगा, परमेश्वर बोलता है वेरी गुड। मैं तुझे रात को ढूंढूंगा, परमेश्वर बोलता है वेरी गुड। परमेश्वर मैं तुझे 40 दिन फास्टिंग में ढूंढूंगा, परमेश्वर बोलता है वेरी गुड। परमेश्वर मैं 10-10 घंटे बैठ के बाइबल पढ़ूंगा, परमेश्वर कहता है वेरी गुड। परमेश्वर मैं तेरा प्रचार पूरे सड़क में करूंगा, परमेश्वर बोलता है बेटा वेरी गुड। लेकिन उस व्यक्ति का चरित्र ठीक नहीं है, मुझे बताइए क्या ये किसी भी काम का आएगा? वाह ये किसी काम का नहीं आएगा। इसका मतलब है एक छोटा सा खमीर, यीशु ने कहा, मैंने खमीर के टाइम पे एग्जांपल दिया, एक छोटा सा खमीर या थोड़ा सा खमीर टोटल आटे को खमीर कर देता है, टोटल आटा खमीर हो जाता है। इसका मतलब है कि आटा फूल जाता है, रोटी जब बनेगी ना या ब्रेड तो वो फूल जाता है। वैसे ही छोटी सी गलती,
क्या हो रहा है, और एक आ गया, सुनो सुनो सुनो। एक व्यक्ति यीशु के पास आया, मत्ती के 19वें अध्याय में। यीशु मसीह को कहता है कि अनंत काल का जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। यीशु ने बोला, देख भाई, तेरा जितनी प्रॉपर्टी है गरीबों को दे दे, मेरे पीछे चल। यीशु मसीह ने ये बातें उसको कही, लेकिन उसके पहले उसने क्या कहा पता है? मैं 10 आज्ञाओं को मानता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, अलाना करता हूं, फलाना करता हूं, सब करता हूं। जानते हो यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उसको एक ही कहा, बेटा तू सब कर रहा है लेकिन तेरे में एक गड़बड़ है। वाह। एक गड़बड़ है मतलब, बहुत ध्यान से सुनना, मतलब 99 परफेक्ट है, 99 परफेक्ट है, लेकिन किस में गया? एक में गया। वैसे ही आज ये 99 वाले बहुत हैं, 99.9% ऐसे क्रिश्चियंस हैं। 99, अरे क्या बोलता है, अरे क्या गाता है, अरे क्या फेमस है, अरे क्या हाथ रखता है, अरे क्या चमत्कार है। ऊपर से परमेश्वर बोलता है ये मेरी नजर में निकम्मा है, मेरी नजर में निकम्मा है। बोला क्यों? बोला इसका सब ठीक है लेकिन इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, इसका चरित्र ठीक नहीं है, तो परमेश्वर तक आपके साथ संगति नहीं करेगा ना। आपका उद्धार भी टिका है इसी चरित्र पर, इसी चरित्र पर, इस एक शब्द पे जिसको कहते हैं चरित्र, आपका उद्धार तक। इसका मतलब है कि जिस दिन आपने अपना जीवन प्रभु को दिया, प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं अपना जीवन तुझे दे दिया, लेकिन बपतिस्मा हो गया, वो भी सफेद कपड़े पहन के। फिर से बता देता हूं कि बपतिस्मा के लिए सफेद कपड़े पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके गले से, कान से, नाक से, क्या कहते हैं, हाथ से, उंगली से अंगूठी निकाला तो पवित्र बन गया। क्योंकि कुछ लोग हैं ऐसे उल्टे सीधे सिखाने वाले, कहते हैं कि बपतिस्मा के टाइम पे सफेद कपड़ा, फिर ऐसा ऑर्नामेंट या फिर किसी प्रकार का जो अंगूठी है शादी का या गले पे चेन है वो सब निकालो। बोला क्यों? बोला पवित्र बनो। ले भाई, इसको कहते हैं बाहरी पवित्रता, लेकिन अंदर से टोटल गंदगी, अंदर से टोटल सुअर और कुत्ता। याद आ गया होगा आपको। और कुछ लोग यूट्यूब पे हैं, कहते हैं कि डैनियल राज को दूसरा कोई टॉपिक नहीं मिलता, अब क्या करें बताइए। आप है मेरे साथ में। वापस से कहता हूं, उसका उद्धार हो गया, लेकिन उसने अपने कैरेक्टर पे काम नहीं किया, उसने अपने चरित्र पे काम नहीं किया। तो मुझे प्लीज बताइए, क्या उसका उद्धार टिका है? नहीं, उसका उद्धार तो कब का चला गया, क्योंकि उसने अपने कैरेक्टर पे काम नहीं किया। एक व्यक्ति, जी देख लीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, एक व्यक्ति उद्धार पाने से पहले, एक व्यक्ति उद्धार पाने से पहले, तो मैं इतना सा रख रहा हूं, सोचिए एक व्यक्ति कैसा होता है उद्धार पाने से पहले। उसका चरित्र, ब्रैकेट में इंग्लिश में कैरेक्टर है, एक व्यक्ति उद्धार पाने से पहले कैसे होता है वो बता रहा हूं। उसका चरित्र यानी कि कैरेक्टर टोटली बिगड़ा होता है। यस और नो? टोटली बिगड़ा होता है, और वो भी तीन तरह से। तीन तरह से अविश्वासी का चरित्र बिगड़ा होता है, इसलिए ऊपर लिखा है एक व्यक्ति उद्धार पाने से क्या होता है पहले? अविश्वासी। तो एक अविश्वासी का चरित्र कैसा होता है? टोटली बिगड़ा होता है। मैं आपको पहले ये बता देता हूं कितने तरीके से, 3 तरीके से। किसी के पास चौथा है अप्रिशिएट, 5वां है अप्रिशिएट, लेकिन मुझे स्टडी करते वक्त में 3 दिखा, टोटल 3 आपके बीच में रख रहा हूं। तो मैं फिर से पूछूंगा, जैसे आप लोग स्टडी ले रहे हैं, सब लोग ठीक हैं अभी तक? जरा एक बार वापस से थम कर दीजिए, शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वापस आता हूं, एक व्यक्ति उद्धार पाने से पहले उसका चरित्र टोटली बिगड़ा होता है 3 तरीके से। तो सबसे पहला, उसको बिगाड़ता है आदम का बीज, दूसरा उसको बिगाड़ता है शैतान का स्वभाव, तीसरा उसको बिगाड़ता है संसार की बातें। या तो वापस कहता हूं, आदम का बीज, शैतान का स्वभाव और संसार की बातें। मैंने शैतान का स्वभाव इसलिए कहा क्योंकि यूहन्ना की किताब उसका 8:44 में जीसस ने क्या बोला पता है? तुम अपने पिता शैतान से हो और शैतान की लालसा पूरा करना चाहते हो क्योंकि वो झूठा है। तो शैतान अपना स्वभाव एक व्यक्ति में डालता है। आदम का बीज पैदा होते ही आ जाता है, लेकिन जो
जीसस क्राइस्ट, बच्चा कुछा जो बचा रहता है ना कि ये बंदा और कितना बिगड़ सकता है, उसको ये तीसरा पॉइंट बिगाड़ता है जिसको कहते हैं संसार की बात है। तो एक आदम का बीज, दूसरा शैतान का स्वभाव और तीसरा संसार की बात है। अमेरिका चले जाओ वहां पे ये तीनों मिल जाएंगे, अफ्रीका चले जाओ ये वहां तीनों मिल जाएंगे, जापानीज कंट्री चले जाओ ये तीनों मिल जाएंगे, एशियन कंट्री चले जाओ, भारत में पहुंच जाओ, दुनिया के किसी जंगली आदमी तक आप पहुंच जाओ ये तीनों मिल जाएगा। वाह सोच के देखिए आप लोग, सोच के देखिए आप लोग, इस एंगल से या इस तरीके से ऐसी बातें डीटी के अंदर परमेश्वर मुझे दे रहा था, मैंने इसको आपके लिए लाया है। इस एंगल से मैं वापस कहता हूं, ये शायद आप लोग कह सकते हैं कि डैनियल भाई आपको अपने स्टडी पे घमंड है। ओके ठीक है, मान लेते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि मेरे स्टडी पे मुझे घमंड है, लेकिन क्यों? क्योंकि ये मेरा स्टडी नहीं है ना, ये तो परमेश्वर का स्टडी है, और जो परमेश्वर की बात है मैं तो उसके ऊपर घमंड करूंगा ही। तो मैं वापस से कह देता हूं यूट्यूब के लोगों कि डैनियल राज को आप लोग क्यों सुनते हैं? क्योंकि मैं ऐसा मसाला आप लोगों के लिए लाता हूं, ऐसी बातें मैं आप लोगों के लिए लाता हूं। मैं गिची पिटी और दूसरी तरह की नो 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 नो, मैं बैठता हूं रात में, मैं बैठता हूं प्रभु के पास में, मैं पूछता हूं परमेश्वर क्या देना है, क्या खिलाना है, तब जाकर ये मसाला आप लोग के लिए आता है। तो वापस से कहना चाहता हूं कि संसार में एक व्यक्ति उद्धार पाने से पहले उसका चरित्र, कैरेक्टर टोटली बिगड़ा होता है। तीन तरीके से, आदम का बीज, शैतान का स्वभाव, संसार की बात है, इन तीनों ने मिलकर एक व्यक्ति के चरित्र को टोटली बिगाड़ा होता है, टोटली बिगड़ा होता है इन तीनों ने मिलकर। अब आप सोच के देखिए, एक व्यक्ति जिसको ये तीनों ने पकड़ के जिसको माफ करें, जिसको तीनों ने पकड़ के बिगाड़ा है, पकड़ के बिगाड़ा, आदम के बीच ने, शैतान के स्वभाव ने, सांसारिक बातों ने। तो एक व्यक्ति उद्धार पाने से पहले इस तरीके से टोटली बिगड़ा होता है। अब लिखा है पैदा होने से लेकर मसीह बनने तक एक व्यक्ति का चरित्र खतरनाक तरीके से बिगड़ा होता है। खतरनाक शब्द मैंने यूज किया है। वाह, मैं आपको बताता हूं कि मैंने खतरनाक शब्द क्यों जोड़ा है, मैं आपको अभी बताता हूं। झूठ, चोरी, गाली, गंदी सोच, गलत नजर, लालच, घमंड, धोखा, ऐसे गंदगी से भरा यह सांसारिक व्यक्ति होता है। मैं वापस कह रहा हूं, मैं अभी संसार के व्यक्ति की बात कर रहा हूं, आप लोग शायद भूल गए तो वापस से रख देता हूं। मैं बात कर रहा हूं उद्धार पाने से पहले वाला एक आदमी की। तो लिखा है ना, एक व्यक्ति उद्धार पाने से पहले, तो ये है अविश्वासी जिसको ये तीन लोगों ने मिलकर बिगाड़ा है। आदम के बीच ने, शैतान के स्वभाव ने, संसार की बातों ने, तीनों ने मिलकर एक व्यक्ति को टोटली बिगड़ा होता है। और ये इतना खतरनाक तरीके से बिगड़ा होता है कि झूठ, चोरी, गाली, गंदी सोच, गलत नजर, लालच, घमंड, धोखा, ये व्यक्ति को, जीसस क्राइस्ट, इसको करने के लिए इसको कहीं पे जाके ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती, इसको कोई पीएचडी नहीं करनी पड़ती, इसको कहीं पे जाके कोर्स नहीं करना पड़ता, कोई किताबें नहीं पढ़नी पड़ती। बाय बर्थ ये व्यक्ति ऐसा हो जाता है, बाय बर्थ। Yes or no? Yes or no? Yes or no? Wow. See? जिसको आप अभी सुन रहे हैं ना, ये इसी में से निकला है। आपको जो मैं सुना रहा हूं ना, आप जितने भी अभी 390 के ऊपर है, आप सभी भी इससे गुजर चुके हैं। और इसीलिए कह रहा हूं कि संसार के तीनों लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति को मसीह बनने से पहले, उद्धार पाने से पहले, पैदा होने से लेकर मसीह बनने तक एक व्यक्ति को खतरनाक तरीके से बिगाड़ा होता है, जिसमें झूठ है, चोरी है, गाली है, गंदी सोच, गलत नजर, लालच, घमंड, धोखा, में और भी ऐड कर सकता था, जिसको लिखा है रोमियो का 1:26 से 23 में। क्या लिखा है देखिए, लिखा है इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। ऐसा लिखा है, नीच कामनाओं के वश में। यहां तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को, इसका मतलब है थोड़ा सा बर्दाश्त करिए, बच्चे भी होंगे आपके घर में, लेकिन मैं शब्द को कंट्रोल करूंगा, ठीक है ना। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग फैमिली के साथ बैठ के देखते हैं, तो मैं शब्द को कंट्रोल करूंगा। मैं थोड़ा इशारे में बात करता हूं कि देखिए, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया था, जिसको कहते हैं पुरुष और स्त्री, उनके बीच में ही शादी होनी चाहिए। लेकिन मुसीबत
अभी यहां है कि पुरुष पुरुष से शादी कर रहा है, स्त्री स्त्री से शादी कर रही है। और सबसे बड़े दुख की बात यहां है कि जिस शहर में यह घट रहा है वहां की गवर्नमेंट इसको लीगलाइज कर रही है। सबसे बड़े दुख की बात यह है, सरकार, यहां तक कि भारत की सरकार जिसमें मैं बैठकर अभी प्रचार कर रहा हूं ना, इस भारत सरकार ने भी बोला है कि यस, लड़का लड़का शादी कर सकते हैं, लड़की लड़की शादी कर सकते हैं। और सबसे गंदी बात एक और हो रही है जो छुप छुप के हो रही है, इसको अभी तक सरकार ने इजाजत नहीं दी। और मुझे डर है कि कहीं वो भी इजाजत ना दे दे कि इंसान जानवरों के साथ शादी कर रहा है। माय गुडनेस। अब आप सोच के देखिए कि कितना गंदा हो गया उसका चरित्र, कितना गंदा हो गया उसका कैरेक्टर। मैं ये बिल्डअप इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जब मैं पंच लाइन पे आऊंगा ना तो ये सारी चीजें आपको मदद करेगी समझने के लिए कि ओ, इसकी वजह से आप कह रहे थे क्या, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहां तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरोध में है बदल डाला, सीधे बदल डाला। फिर कहता है वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे। इसका मतलब है पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ में। और लिखा है कि इस लेवल तक गंदगी में चले गए कि पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भरम का ठीक फल पाया। इसका मतलब है कि लेखक पौलुस कह रहा है सदोम और गमोरा हो, नूह का टाइम का जहाज हो, ऐसे टाइम पे परमेश्वर ने सबसे ज्यादा मार अगर मारी थी तो ये वजह थी, ये वजह थी। अब आपको पता है इसके चलते अमेरिका, जो एक टाइम पे परमेश्वर की पुस्तक जिसको कहते हैं बाइबल, उनकी टेक्स्ट बुक हुआ करती थी, आज की तारीख में नहीं है, आज की तारीख में नहीं है। एक वक्त था अमेरिका जो हर चीज पे परमेश्वर को आगे रखता था, यहां तक कि उनके स्कूल में, कॉलेजेस में, उनके हर एक क्षेत्र में परमेश्वर प्रथम होता था। लेकिन अब परमेश्वर पीछे, परमेश्वर का वचन पीछे, बहुत ध्यान से सुनना, उनका कल्चर आगे आ गया। क्या आगे आ गया? कल्चर। व्यक्ति इंपॉर्टेंट हो गया। आपको पता है वहां पर क्या चलता है? वहां पे जिसको भी मिलो एक ही पूछता है, हाउ इज योर डे, हाउ इज योर डे, आपका दिन कैसे रहा, आपका दिन कैसे है, यही पूछता है। मैं गया था कम से कम 3 बार। वहां का कल्चर अलग है। माय गुडनेस, मैं एलए की बात नहीं करूंगा जिसको कहते हैं लॉस एंजलिस, वहां की बात नहीं करूंगा जहां पे हॉलीवुड का गढ़ है। एलए, लॉस एंजलिस हॉलीवुड का गढ़ है। वहां पे जो घर पे छुप छुप के होता है ना, वहां सड़कों पे होता है। अब आप सोच के देखिए कि किस तरीके की गंदगी वहां पे फैली है। तो वापस कहता हूं, झूठ, चोरी, गाली, गंदी सोच, गलत नजर, लालच, घमंड, धोखा, ऐसा व्यक्ति परमेश्वर ने आदम को नहीं बनाया था। जी जी। ये आदम कौन है पता है ना? ये आप और मैं हैं। परमेश्वर ने हमको, इसलिए लिखा है परमेश्वर ने आदम को ऐसा चरित्र वाला नहीं बनाया था। यूट्यूब के लोगों आप भी सुनिएगा। या वाह, सी क्या परिस्थिति है, नहीं क्या परिस्थिति है। भयंकर दुनिया में जी रहे हैं, बहुत गलत देश में जी रहे हैं, बहुत गलत जो एटमॉस्फेयर है ना, माहौल जिसको कहते हैं, बहुत गलत जगह पे जी रहे हैं। और ऐसे टाइम पे जी रहे हैं जहां पे नूहा का टाइम से डबल, लूत सदोम और गमोरा के टाइम से डबल ऐसी बुराई फैली है। वो तो शुक्र है कि परमेश्वर ने आप और मुझ जैसों के वजह से देश को बचा के रखा, नहीं तो कब का जमीन फट जाती, ऊपर से आग गिर जाती, तबाही मच जाती और सब कुछ खत्म हो जाता। इसलिए लिखा है ना, यशाया की किताब 1 का 8 और 9 में लिखा, यदि परमेश्वर थोड़े से लोगों को ना बचा रखता, हम सदोम और गमोरा की नहीं हो जाते। यस नो? वाह। तो मुझे एक मौका दीजिए अभी आप लोगों के साथ डायरेक्ट बात करने के लिए, और वो यहां है, वह यहां है। अगर अभी कोई डीटी सुन रहा है, आप अभी डिसाइपलशिप ट्रेनिंग में, अभी 400 लोग जुड़ गए, आप सभी के मन में
अभी जब मैं बात कर रहा हूँ आपको मैंने ये दिखाया, वापस से दिखा देता हूँ आपको, मैंने ये दिखाया झूठ है, चोरी है, गाली है, गंदी सोच है, गलत नज़र है, लालच है, घमंड है, धोखा है। अगर इस वक्त में आपके साथ में ये बातें घट रही है, आप एक विश्वासी हैं, आप एक पास्टर हैं, बाइबल टीचर हैं, आप एक वर्शिपर हैं, आप म्यूजिशियंस हैं, यूट्यूब के लोगों आपको भी बोल रहा हूँ, ये वीडियो जहाँ तक जाएगी उन तक को भी बोल रहा हूँ, आपका नाम बिशप जुड़ता है, पहले आपके नाम के आगे डॉक्टर लगता है, आपके नाम के आगे रेवरेंड लगता है, आपके नाम के आगे अपोस्टल प्रॉफिट लगता है। अगर ऐसी हरकत, ऐसी बातें अगर आपके अंदर अभी मौजूद हैं, परमेश्वर ने आपको ऐसा नहीं बनाया था। और अगर मौजूद हैं तो सोच के देखो, अगर परमेश्वर ने आपको ऐसा नहीं बनाया तो फिर सोच के देखो, क्या परमेश्वर आपके साथ संगति करेगा? बिल्कुल नहीं। क्या पवित्र आत्मा आपके साथ काम करेगा? बिल्कुल नहीं। क्या पवित्र आत्मा अपना ध्यान देगा? बिल्कुल नहीं। क्या परमेश्वर का उद्धार आपके अंदर बचा रहेगा? बिल्कुल नहीं। इसको कहते हैं कि आप, जीसस क्राइस्ट, गेट रेडी, आप परफ्यूम की बोतल हैं लेकिन परफ्यूम खत्म हो गया है, वापस आना पड़ेगा। जी 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 जी, आप परफ्यूम की बोतल तो हैं लेकिन परफ्यूम खत्म हो गया है। आपका फुसफुस जिसको मार के स्प्रे आप जो निकलता है ना, अब वो भी खत्म हो गया है। अब सिर्फ बची कुची थोड़ी सी खुशबू रह गई है, फ्रेग्रेंस रह गया है। उसके चक्कर में आज तुम्हारे फॉलोवर्स तुमको देखकर धोखा खा रहे कि मेरा पास्टर क्या पावरफुल है, मेरा पास्टर। यार मूर्खता की बात मत करो, उसका परफ्यूम कब का खत्म हो गया है, बचा कुचा फ्रेग्रेंस आ रहा है, तुम उसी के धोखे में हो। आगे आप लोग समझदार हैं। कैसा लग रहा है? या यस यस यस, सोचना है, सोचना है। परमेश्वर ने आदम को ऐसा चरित्र वाला नहीं बनाया था। उत्पत्ति की किताब उसका 1:27, आइए देखते क्या लिखा है। और मैं समझता हूं कि आधा घंटे के ऊपर वक्त जा चुका है, आपको पता तक नहीं चला। यस और नो? वैसे बचे कुछ आधा घंटा तक। ओ, आवाज गई या अभी ठीक है? अभी ठीक है? नेटवर्क का इश्यू तो है ही। अभी ठीक है नीता जी? यस यस, आ रही है। ओके 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 ओके, ठीक है। ये बीच बीच में धक्का आते रहता है, कुछ ना कुछ बर्दाश्त करेंगे। तो वापस आता हूं कि परमेश्वर ने आदम को ऐसा चरित्र वाला नहीं बनाया था, नहीं बनाया था। उत्पत्ति 1:27 कहता है परमेश्वर ने आदम को फिर कैसे बनाया था। रखता हूं आपके बीच में रखता हूं, ठीक है ना? आप लोग भी मजबूत हो जाइए क्योंकि बहुत सारा पंच लाइन अभी और आना बाकी है, अभी और आना बाकी है। लिखा है उत्पत्ति 1:27 में, तब परमेश्वर ने मनुष्य को, मैं एक एक लाइन पे आपकी नजर चाहूंगा, आपका फोकस और आपका ध्यान चाहूंगा। लिखा है तब परमेश्वर ने मनुष्य को, बहुत ध्यान से सुनिए अगला लाइन, लिखा है अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया और नर नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। अब आप सोचिए, अपने स्वरूप, ऐसा एक बार नहीं 2 बार लिखा है। अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार, 2 बार, एक बार नहीं 2 बार। और वचन 27 पढ़ रहा हूं मैं, नॉट 26 में एक बार है, लेकिन 27 में 2 बार लिखा है। तो परमेश्वर कहता है कि आदम, बहुत ध्यान से सुनना और अगर अच्छा लगे तो रिस्पॉन्स देना। परमेश्वर कहता है आदम तू मट्टी से जरूर बना था लेकिन तू मट्टी के लायक नहीं है। तू मट्टी से जरूर बना था लेकिन मट्टी वाली हरकत करने के लिए नहीं। तू मट्टी से जरूर बना था लेकिन मट्टी वाली गंदगी खाने के लिए नहीं, जैसे सूअर खाता है, जैसे कुत्ता खाता है। वाह। परमेश्वर कहता है मैंने तुझे बनाया अपने स्वरूप में, अपने जैसा। तो इसका मतलब है यूट्यूब के लोगों, आप भी ध्यान से सुनेगा, जब हम कहते हैं ना मिरर के सामने खड़े होकर मैं परमेश्वर की रचना हूं, मैं परमेश्वर का स्वरूप हूं, मैं परमेश्वर का बेटा बेटी हूं, परमेश्वर बोलता है वेरी गुड बेटा, यहां तक का तो नॉलेज तुमने पा लिया, लेकिन ये जो गंदगी वाली काम तुम करते हो, हरकतें जिसकी गिनती आती है चरित्र में, वो क्यों करते हो? जिसकी गिनती आती है चरित्र में, वो क्यों करते हो? नाउ
उत्पत्ति 6वां अध्याय वचन 5 और 6 मैं रख रहा हूं, देखो क्या लिखा है। लिखा है यहां पे 27 में अपने स्वरूप में, जबकि परमेश्वर ने आदम को ऐसा बिल्कुल नहीं बनाया था, लेकिन कुछ माफ करें 1600 ईयर्स में, यानी कि कैसे बोलेंगे हिंदी में, 1600 साल के बाद परमेश्वर के मुंह से यह निकल बैठता है नूह के टाइम पे। कहता है यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। अब आप सोचो, अब आप सोचो यहां पे क्या बनाया था, अपने स्वरूप में। वचन क्या कहता है, मेरे स्वरूप में, लेकिन उसके कुछ 1500 साल बाद, हाँ ये ठीक है, 1500 साल बाद या 1600 साल बाद, ठीक है ना। कैसे बिगड़ा, कहां से बिगड़ा, किस क्षेत्र में बिगड़ा, बहुत ध्यान से देखिए। लिखा है उनके मन के विचार में, इन देयर हार्ट, उनके मन के विचार में। तो इसका कनेक्शन किसके साथ में है, चरित्र के साथ, कैरेक्टर के साथ। नाउ ऐसा व्यक्ति, कैसा व्यक्ति जो टोटल 3 लोगों ने मिलकर बिगाड़ा है। एक है आदम का बीज, याद आ गया, दूसरा है शैतान का स्वभाव, याद आ गया, और तीसरा है संसार की बातें। ऐसे व्यक्ति को, जिसको पूरे तीनों ने मिलकर भयंकर तरीके से बिगाड़ा है। बहुत ध्यान से सुनना, जब ऐसा व्यक्ति मन फिराता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने चरित्र पे बहुत काम करना होता है। वापस आता हूं, आप लोग ने शायद सुना नहीं सुना मालूम नहीं। ऐसा व्यक्ति जिसको 3 लोगों ने मिलकर बिगाड़ा है। एक है आदम का बीज, दूसरा है शैतान का स्वभाव, और तीसरा है संसार की बातें। ऐसे व्यक्ति को जिसने बिगाड़ा और जैसे तैसे करके उसने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। लिखा है जब ऐसा व्यक्ति मन फिराता है तो उस व्यक्ति को अपने चरित्र पर बहुत काम करना होता है। यस और नो, मैं आऊंगा, एक एक पॉइंट पे आऊंगा, बस मेरे साथ बने रहो। लिखा है एक नया जन्म पाया हुआ का चाल चलन, मैं रिपीट करता हूं, एक नया जन्म पाया हुआ का चाल चलन, जिस पर बाइबल के कुछ वचन आपके बीच में रखूंगा। ये एरो देख लीजिए, कुछ वचन रखूंगा, ठीक है ना। ना वचन सबसे पहला याद रखो, चाल चलन। एक व्यक्ति जिसका उद्धार हो गया, उसको अपने चरित्र पे काम करना है, मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूं। तो ऐसा व्यक्ति, अभी 4:33 आ गए, अभी क्यों इतने लेट आए मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है। आवाज वापस गई, आवाज वापस गई, नहीं आ रही है। ओके, सिस्टर निर्जला जी को शायद दिक्कत आ रहा है, या बाकी सबके लिए आवाज ठीक है। तो सिस्टर निर्जला जी, आपके यहाँ पे दिक्कत होगा, बाकी लोग को ठीक से आ रहा है, मुझे नहीं पता क्या दिक्कत है। ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना। तो वापस आता हूं कि एक नया जन्म पाया हुआ का चाल चलन, जिस पर बाइबल के कुछ वचन हैं जो आपके बीच में रख रहा हूं। याद रखो, एक ऐसा व्यक्ति जिसका उद्धार हो गया और उसको क्या करना है, अपने चरित्र पे काम करना है। यूट्यूब के लोगों आप ये सुनेगा। तो सबसे पहला रोमियो की किताब, उसका 6वां अध्याय वचन 4 लिखा है, सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से, कौन सी मृत्यु, यीशु की। कौन सा बपतिस्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम का बपतिस्मा। लिखा है जो एक बार डूब के होता है, बचपन का नहीं, बड़े वाले का, स्प्रिंकलिंग नहीं, इमर्शल बैप्टिज्म की बात कर रहा हूं। सो लिखा है, सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से उसके साथ गाड़े गए। बपतिस्मा में हम किसके साथ गाड़े गए, यीशु के साथ गाड़े गए। सब अपोक्लिप्टिक है, सब दृष्टांत है, सब आत्मिक बातें हैं। बुद्धि साथ नहीं देगी, बुद्धि काम नहीं देगी, शरीर का मन नहीं समझ सकता है। लिखा है, और ये कौन सी भाषा है, ये बाइबल की भाषा है। जब बाइबल का टॉपिक आएगा तो मैं ये लैंग्वेज का सहारा लेकर आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल सुनते रहिए। लिखा है मृत्यु का बपतिस्मा पाने से, किसका, उसकी मृत्यु का, उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी, लिखा है, नए जीवन की सी चाल चलें। तो यीशु मरा क्रूस पे, हम मरे पानी में, यीशु जी उठा
तीसरे दिन हम जी उठे 1 सेकंड के बाद पानी में से। ओके वापस बोलूं या अब समझ में आ गया? यीशु मरा क्रूस पे, हम मरे पानी में। यीशु जी उठा 3 दिन के बाद, हम जी उठते हैं 1 ही सेकंड में पानी से बाहर आने के बाद। तो लिखा है जब यीशु जी उठा तो यीशु का चाल चलन कैसा था, वैसे ही एक विश्वासी जब बपतिस्मा लेता है, दूसरे शब्दों में उद्धार पाता है और घोषणा करता है बपतिस्मा लेने के द्वारा, उसका भी चाल चलन बदलना चाहिए। यस और नो? आप सोच के देखिए क्या पावरफुल स्क्रिप्चर है और सटीक कनेक्शन, एक्यूरेट कनेक्शन आपको चरित्र के साथ में मिल रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको डाइजेस्ट करो, इसको अपने स्पिरिट में इसको रिसीव करिए। मैं कहता हूं रिसीव करिए। यीशु जी बात सही है, बपतिस्मा आपका भी हुआ, बपतिस्मा डैनियल का भी हुआ, बपतिस्मा निर्जला, एस्तर, आशा जी, रेखा जी, नीता जी और क्या नाम है, जितने प्रभु के दास हैं, एक एक व्यक्ति का भी मौत हुआ है। जैसा यीशु का मौत क्रूस पे, मेरा और आपका मौत पानी में। यीशु जी उठा 3 दिन के बाद, हम जी उठे 1 सेकंड में पानी के बाद, पानी में बाहर आते। इसको कहते हैं पलक झपकते जीवन बदलना। तो पौलुस कहता है अगर यीशु का चाल चलन बदला तो एक विश्वासी का भी चाल चलन बदलना बहुत जरूरी है। डैनियल का चाल चलन, जितने देख रहे हैं आप सबका चाल चलन, और इसी को कहते हैं कैरेक्टर, इसी को कहते हैं चरित्र, कहता है चाल चलन। तो जिसका चरित्र अच्छा होगा उसका चाल चलन सही होगा, जिसका चाल चलन सही होगा उसी को तो कहते हैं इसका चरित्र अच्छा होगा। सिंपल इज दैट। वाह। इफिसियों 5:11 देखो क्या लिखा है। लिखा है अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। नीचे जिसको मैंने अंडरलाइन किया है लिखा है वरन, वरन का मतलब समझते हैं उल्टा, जबकि ऐसा लिखा है सहभागी ना हो वरन उन पर उल्हाना दो। ये जो शब्द है ना उल्हाना, आप क्या नाम है अपना, समीक्षा जी आप लाइन पे हैं? समीक्षा, समीक्षा, समीक्षा ऑनलाइन है? समीक्षा इंटरनेट कनेक्शन? यस है। हाँ हाँ समीक्षा को लाओ। समीक्षा ओके। यस प्रेज द लॉर्ड। या समीक्षा जी ये वचन पढ़िए इंग्लिश में, इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 11। गिव मी 2 minutes प्लीज। या 2 मिनट ज्यादा हो जाएगा ना? वाह। ओके। जी 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 इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 11। Ephesians chapter, and have no fellowship with the unfruit works of darkness, but rather expose them. ये देखो थैंक यू समीक्षा। इसको कहते हैं एक्सपोज करो। हिंदी ट्रांसलेशन जो कहता है वो कहता है उलाना, इसका मतलब है उनके कामों पे डांट लगाओ। ये कहती है, समीक्षा पढ़ रही है, कहती है कि उनके कामों को एक्सपोज करो। तो इसका मतलब क्या है? मैं जब प्रचार करता हूँ ना कि फिल्मी गीत, फिल्मी लाइफस्टाइल, संसारिक जीवन, संसार की बातें, शादी होती है क्रिश्चियनों की तो डीजे बजता है पिक्चरों के गाने का। सोच के देखो आप, वापस बोलना पड़ेगा शादी होती है मसीहों की, पिक्चर के गाने बजते डीजे पे। तो इसको कहते हैं कि संसार के कामों में आपका हाथ पैर नहीं जाना है। यहां तो ये पूरा डूब चुके हैं। और फिर पौलुस कहता है कि जाना तो दूर की बात, उनको बल्कि एक्सपोज करो। तो एक्सपोज कहां करें? चर्च में। एक्सपोज कहां करें? डीटी में। एक्सपोज कहां करें? टीचिंग में। एक्सपोज कहां करें? डिसाइपलशिप ट्रेनिंग में। एक्सपोज किसको करें? जिसका उद्धार हो गया है उसको बोलें तुम संसारिक नहीं हो। इसका मतलब है कि तुम्हारा चाल चलन बदलना चाहिए। वापस रख रहा हूं, तुम्हारा चाल चलन बदलना चाहिए। या 487, बाप रे कहाँ थे ये लोग जी 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 अभी 490 हो गए। गजब है साहब। इनको फिर से YouTube देखना पड़ेगा पूरा टीचिंग। चलिए वापस आ रहा हूं। तो फिर पूछूंगा
और एक आ गया, और एक आ गया। सुनो 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 सुनो, क्या बोलूं, बहुत ध्यान से सुनिए। जितने भी अभी मुझे देख रहे हैं, मैं आपका हाथ अभी नहीं, मेरा बात सुन लो, पहला बात सुन लो, पहला बात सुन लो। क्या पास्टर डैनियल को ही संसार की बातों का एक्सपोज करना है, या एक एक नया जन्म पाया हुआ विश्वासी को भी एक्सपोज करना है? सबको करना है ना, या सबको करना है। लेकिन दुख की बात क्या पता है, आप क्या सोचते हैं, मैं बताता हूं, जो कि मैं घूम चुका हूं। ये कहते हैं ये काम पास्टर का है, ये काम बाइबल टीचर का है, ये काम प्रीचर का है, हम तो चुप रहेंगे। नहीं, अगर आपने शुरू से बोल दिया होता ना, आपके घर में बच्चों को, आपके पत्नी को, पत्नी ने पति को, बच्चों ने माँ बाप को, माँ बाप ने बच्चों को, अंकल ने आंटी को, आंटी ने अंकल को, पड़ोसी ने अड़ोसी को, समझ में आ रहा है? तो मैं समझता हूं कि बहुत बहुत ज्यादा प्रभाव मसीह का पड़ता बजाय संसार का। या जैसे ही शादी होती है, लड़की वाले कहते हैं शादी के बाद में डीजे बजेगा, तो लड़के को कहना है खबरदार, हम मसीह लोग हैं, हम यीशु के लोग हैं, मसीह शादी में पिक्चर के गाने नहीं बजेंगे। अगर लड़के ने बोला होता तो लड़की वालों की ये हिम्मत नहीं होती, और अगर लड़के वालों ने करा होता, और अगर लड़की ने बोला होता तो लड़के वालों की हिम्मत नहीं होती। यस और नो? अब आप सोच के देखिए, लिखा है संसार के बातों पे उलाना दो, उनके हरकतों पे उनको एक्सपोज करो, यहां एक्सपोज छोड़ो, हम खुद ही उसमें डूब रहे। शर्म की बात है, शर्म की बात है। वाह, अगर ऐसा कोई अभी डीटी में बैठा है और आप ऐसी हरकतें करते हैं, तो आपको भी कहना चाहता हूं कि सुधर जाओ, नहीं तो तुम अपना उद्धार खो बैठोगे। इफिसियों 5:15, इफिसियों 5:15। मैं वक्त का ख्याल रखूंगा, लेकिन गजब की बातें आएंगी। ये पूरा हफ्ता आपको खूब आत्मिक खाना मिलने वाला है। लिखा है इसीलिए, देखो क्या लिखा है, इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं, पर बुद्धिमानों की नाई चलो। सी इसका मतलब है कि पौलुस कह रहा है, इफिसियों की कलीसिया को कहता है कि कैसी चाल चलते हो, फोकस करो। देखो, कहता है उठना बैठना आना जाना, तुम फोकस करो। एक गाना है जो आजकल पंजाब में, पाकिस्तान में बहुत चलता था, मैं जब गाता था तभी भी गाता था कि मेरा उठना बैठना, मेरा क्या है वो, मेरे जीवन से यीशु तुझे जलाल मिलता रहे। अरे वाह, मतलब ये सिर्फ चर्च में गा सकते हैं, बाकी टाइम पे जैसा चाहो वैसा जीना है ना? माय गुडनेस, सोच के देखिए आप, सोच के देखिए आप। तो पौलुस कहता है अपने ध्यान, अपने चाल चलन पे ध्यान दो, फोकस करो कि तुम्हारी चाल कैसी है, कैसे करते हो। मैं आऊंगा, एक एक चीज पे आऊंगा, ठीक है ना? रोमियो 12:2 क्या कहता है, देखो लिखा है, इस संसार के सदस्य ना बनो, डोंट बी अ कस्टमर ऑफ दिस वर्ल्ड। इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, मतलब तुम्हारा उद्धार हो गया ना, अब तुमने सत्य को जान लिया, तो तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, लिखा है, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। ओके, मतलब सफेद कपड़ा पहन लिया, अच्छी बात है, जो कि नहीं पहनना है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। सफेद कपड़ा पहन लिया, बोला क्या बन गया? क्रिश्चियन। फिर सोना उतार दिया, गले का, कान का, इधर का उधर का सब उतार दिया, बोला क्या बन गया? क्रिश्चियन। मैं क्रिश्चियन वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि बाहर मार्केट में चलता है, जबकि क्रिश्चियन है, ठीक है ना? मेरी बात को समझिए। फिर कहते हैं मैं संडे चर्च जाता हूं, ऐसे बगल में बाइबल रखता हूं, और रात को सोते वक्त, सुबह उठते वक्त मैं प्रार्थना करता हूं। मेरा पूरा घर है ना परमेश्वर के बातों से, वचन से, छोटे छोटे पोस्टर और है ना कैलेंडर सब लगा है। बोला वेरी गुड। बोला बेटा जब ऑफिस जाता है वहां घूस चलता है, वहां क्या करता है? बोला ले लेता हूं। ट्रैफिक पुलिस मिलता है, उसको 4 पैसे दे देता हूं। आज मुझे किसी ने कॉल किया, एक बहन है, शायद वो सुन भी रही होंगी अभी डीटी में, वो पूछ रही थी कि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ के आरटीओ वाले ने कैंसिल किया है, जानबूझ के कर रहे, क्या कर रहे पता नहीं, लेकिन कहते हैं कि अगर आप एक्स्ट्रा पैसा दोगे आपका सब ठीक हो जाएगा। तो मुझे कॉल करी, मैं क्या करूँ? मैंने कहा कि नहीं सिस्टर, आप नहीं कर सकती, ये गलत हो जाएगा, बल्कि आप प्रार्थना करो, बाकी प्रभु आपकी सहायता करेगा। नहीं तो पूरी उम्र ये दोष के साथ आपको जीना पड़ेगा कि मैंने ऐसी गलती करके लाइसेंस लिया, ठीक है ना?
अब ऐसा व्यक्ति जिसने सफेद कपड़े, सोना उतार दिया, सब कुछ कर दिया, बपतिस्मा हो गया, घर में पोस्टर लगे परमेश्वर के वचन के, लेकिन ऑफिस में ठीक नहीं है, स्कूल में ठीक नहीं है, एक्सक्यूज मी, संसार में ठीक नहीं है, राह चलते ठीक नहीं है, रात को जब फोटो देखता है मोबाइल पे वो ठीक नहीं है, ऐसी सारे जिसके लिए पौलुस कहता है कि तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो भेष बदला, क्या हुआ? आगे कोई बोल दो, क्या बदलना जरूरी है? जीवन बदलना जरूरी है। यस और नो? वाओ, अमेजिंग। लिखा है जैसे जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। देखिए, क्या करूं, और एक बोलने का इच्छा हो रहा है, बोल देता हूं। पूरी जिंदगी, मुझे लगता है आगे मैं वचन रखूंगा, पूरी जिंदगी हम सबको उद्धार पाने के बाद एक ही करना है कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है। देखो लिखा है ना, तुम परमेश्वर की भली भावती सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो हम जी किसके लिए रहे? प्रभु के लिए। बचे किसके लिए? प्रभु के लिए। सांसें किसकी है? प्रभु की। ताकत किसने दे रहा है? प्रभु। 4 वक्त की रोटी कौन दे रहा है? प्रभु। सब कुछ कौन दे रहा है? प्रभु। जी रहे किसके लिए? खुद के लिए। वाह। अब प्रश्न उठता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब एक प्रश्न लोगों के अंदर उठ सकता है, आपके अंदर उठ सकता है, वो क्या है? जरा देखिएगा, यूट्यूब के लोगों आप भी देखिएगा। नाउ प्रश्न है, जब एक व्यक्ति का या हमारा उद्धार हो चुका है तो ऑटोमेटिकली सब कुछ अपने आप ही, सब कुछ कहां गया? हाँ, अपने आप ही हो जाएगा। मतलब मेरा उद्धार हो गया है तो सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए। मैं पवित्र ऑटोमेटिकली बन जाना चाहिए, मैं धर्मी ऑटोमेटिकली बनना चाहिए, मैं चर्च ऑटोमेटिकली चले जाना चाहिए, मेरे अंदर अच्छी बातें ऑटोमेटिकली। कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? तो इसका सीधा जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होगा। बल्कि आपको अपने चरित्र पर काम करना होगा। वाह, मैं फिर रख रहा हूं, सब कुछ ऑटोमेटिकली नहीं होगा। आपको खुद बाइबल पढ़नी है, आपको खुद प्रार्थना करनी है, आपको खुद सच्चाई पे चलना है, आपको खुद निर्णय लेना है क्या सही है क्या गलत है। परमेश्वर ने सिर्फ, गेट रेडी, सुनो इसको, परमेश्वर ने सिर्फ आपको उद्धार दिया है। परमेश्वर ने मसीह जीवन जीने के लिए ताकत दी है पवित्र आत्मा के रूप में। क्या बात है! परमेश्वर ने आंखें खोली है अपने वचन के द्वारा। इस संसार के अंदर परमेश्वर तुम्हारे अंदर है, लेकिन वो जबरदस्ती, यूट्यूब के लोगों तुम भी सुनो, जबरदस्ती तुमसे पवित्रता में नहीं चलाएगा, धार्मिकता में नहीं चलाएगा। ये निर्णय तुमको खुद लेना होगा। यस और नो, आपका रिस्पॉन्स चाहिए, यस और नो। एग्जैक्टली। सी, लेकिन आजकल क्या चल रहा है पता है? बस यीशु में आ जाओ सब ठीक हो जाएगा, यीशु में आ जाओ सब बदल जाएगा। नहीं बदलता साहब, नहीं बदलता। ये आपको बदलना है। तो लिखा है नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आपको अपने चरित्र पर काम करना होगा। पास्टर डैनियल कैसे? ये फोटो देख लो, ये फोटो देख लो, ये फोटो देख लो। जानते हो क्या लिखा है? आपको प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना होगा। एवरी डे टेक अप योर क्रॉस। एवरी डे आपको अपना क्रूस उठाना है, आपको अपना क्रूस उठाना है। जितने भी अभी देख रहे हैं, मैं सबको कहना चाहता हूं, आपको अपना क्रूस एवरी डे लेके चलना है। प्रतिदिन, प्रतिदिन। वचन कौन सा है? रख रहा हूं, लूका की किताब उसका 14:27। क्या लिखा है देखिए। वाह, ये एक देखो, अगर कुछ कर सकती है उसको, ये ले, या एक सेकंड दीजिए। हाँ, तुम अपना काम करो, ठीक है ना। वापस आते हैं। लिखा है लूका 14:27 में लिखा है, जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, लगता है बोलना पड़ेगा। देखिए, क्रूस एक लैंग्वेज है, ये लिटरली क्रूस की बात नहीं कर रहा है। मैं वापस कहता हूं, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे।
मैं रिपीट करता हूं, क्रूस मतलब लिटरली क्रूस नहीं, लकड़ी का, चांदी का, सोने का, हीरे का, प्लास्टिक का, ना 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 ना, ये लैंग्वेज है। मैं जब बाइबल की बात में आऊंगा ना, आपको मैं बताऊंगा कि यीशु मसीह ऐसी भाषा में बात करते थे। लिखा है, जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। उसी लूका की किताब 9:23 में लिखा है, उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन, सी द वर्ड लिखा है, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। वाह मेरी बहुत इच्छा है मैं यहां रुकूं और भी कुछ बातें करूं, लेकिन एक तरफ मेरी घड़ी के ऊपर भी टाइम जा रहा है, मेरी मजबूरी है। बट आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं जो बिल्कुल बैठे रहते हैं, सुनते हैं। आगे बढ़ूं? या सी वापस आता हूं, ये देखो ये आ गया वापस, देख लीजिए जी। लिखा है, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। इसको तो बोलना ही पड़ेगा, मेरे को इजाजत नहीं हो रही आगे बढ़ने की, इसको तो बोलना ही पड़ेगा। आपको शायद गुस्सा भी आएगा, आने दो, यूट्यूब के लोगों को भी बुरा लगेगा, लगने दो, कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मुझे यीशु को हिसाब देना है। शब्द पे ध्यान दीजिए, यीशु ने क्या कहा पता है? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। इट इज नॉट एट ऑल फोर्सेबल। यीशु ने नहीं कहा आना ही पड़ेगा, यीशु ने कहा यदि, इफ, अगर किसी को आना है ना मेरे पीछे, आओ। लेकिन लिखा है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। अभी ये जितने भी देख रहे हैं ना आप लोग जूम पे और यूट्यूब पे, मैं आपको भी कहना चाह रहा हूं, जबरदस्ती कहां कर रहा है परमेश्वर? डैनियल को नहीं किया, आप लोग जितने देख रहे हैं आपको नहीं किया। यीशु कहता है कि मेरे पीछे अगर आना है, ये शर्त है, ये शर्त है। बोला शर्त क्या है? सबसे पहला अपने आप को इनकार करो, फिर कहता है प्रतिदिन अपना क्रूस उठाओ। टेक अप योर क्रॉस एवरी डे, एवरी डे। मजाक नहीं है, खेल नहीं है। मैं वापस कहता हूं, अगर यीशु के पीछे नहीं चलना है, प्लीज गो बैक टू द वर्ल्ड, संसार में वापस चले जाओ। आप जैसा चाहें अपना जीवन जो है आप जियो, लेकिन यीशु कहता है अगर मेरे पीछे आना है, अगर मेरे पीछे आना है तो तुमको अपना क्रूस उठाना होगा ना। इसको देखिए, वो कौन सा क्रूस है मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। आप लोग तैयार हैं? जरा एक बार हाथ उठाकर बताओ, सब लोग या सब लोग। थैंक यू। नाउ लिखा है अपना क्रूस उठाना एवरी डे, तो सबसे पहले अपने गुस्से को त्यागने का क्रूस प्रतिदिन उठाना होगा। मैं रिपीट करता हूं, अपने गुस्से को त्यागने का क्रूस। जी, आपका एंगर, आपका गुस्सा, छोटी छोटी बात पे गुस्सा, भयंकर गुस्सा, घर की चीजों को तोड़ देने तक का गुस्सा, रिश्ते तोड़ देने का गुस्सा, नौकरी छोड़ देने का गुस्सा, पति को, पत्नी को, बच्चे को, माँ बाप को, भाई को, बहन को, पार्टनर को, बिजनेस पार्टनर को धोखा दे देने का गुस्सा, छोड़ देने का गुस्सा, ऐसे गुस्से को त्यागने का क्रूस। एक विश्वासी जब उद्धार पाता है, अपना जीवन प्रभु को देता है, ये प्रतिदिन। क्यों? क्योंकि उसको 3 लोगों ने बिगाड़ा होता है। शैतान का बीज, माफ करें, आदम का बीज, शैतान का स्वभाव और संसार की बातों ने उसको बिगाड़ा होता है। और ऐसा व्यक्ति जब अंदर आता है ना, तो वो गुस्से के साथ आता है। माय गुडनेस, वो गुस्से के साथ आता है, वो ये स्वभाव के साथ आता है, वो ये कचरे के साथ आता है। मुझे माफ करिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, यूट्यूब के लोगों तुम भी सुनो, वो एक कचरे के साथ आता है जिसको कहते हैं गुस्सा। और वो इस कचरे के साथ जब अंदर आता है, तो यीशु कहता है मेरे पीछे आना है, अपना क्रूस उठाओ। बोला क्रूस क्या है? अपने गुस्से को त्यागने का क्रूस उठाओ प्रतिदिन। वाह, कैसा लग रहा है? अभी जितने लोग देख रहे हैं, आप लोग खुद को जांचो, मैं खुद को जांचूंगा, आप लोग खुद को जांचे, यूट्यूब के लोगों आप खुद को जांचिए। ये गुस्सा क्या हमारे जीवन में एक एक सेकंड, मैंने बोला याद रखो, क्या आकर दस्तक नहीं देता है? नॉक नॉक, एक सेकंड पे ऐसा नॉक नॉक करते रहता है। उसने ऐसा किया, गुस्सा करो, उसने ऐसा बोला, गुस्सा करो। यूट्यूब पे मेरे अगेंस्ट में कितने लोग वीडियो बना रहे हैं, डैनियल ऐसा है, डैनियल वैसा है, आता है ना गुस्सा। लेकिन क्या करें, हमको अपना क्रूस उठाना है।
वाह, इसको कहते हैं चरित्र, इसको कहते हैं कैरेक्टर। अगर मैं उस भौंकने वाले की तरह अगर मैं वीडियो बनाना शुरू करूं, मेरे को लगता है कि वो अपना सर कहाँ जाके छुपाएगा वो सोच भी नहीं सकता है। अगर मैं उसकी जैसा बन जा, इसको कहते हैं ना टीट फॉर टैट, जैसे को तैसा कर सकता था मैं। मेरे पास में ताकत कम है करने की, वो छोड़ो। यूट्यूब के लोग अगर आप लोग सुन रहे होंगे जो मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाते, मैं पुलिस केस नहीं कर सकता था? कर सकता था। मेरे को कितने कॉल्स आते हैं नेताओं के, जो मेरे फ्रेंड्स हैं पुलिस में, मेरे फ्रेंड्स हैं, कहते हैं कि डैनियल बस एक बार इशारा दे, हम उसको देख लेंगे। लेकिन मैं उसको कितनी बार रोका हूं कि नहीं करना, नहीं करना। यहां तक कि मुझे कहा गया था उसका चैनल तक हम ब्लॉक करवा देंगे। मैंने कहा रहने दो, उसको परमेश्वर देगा। और भी 2-3 लोग हैं उसके जैसा भुगते रहते हैं, लेकिन ऐसे टाइम पे गुस्सा आकर क्या करता है, नॉक नॉक। ऐसे टाइम पे क्या करें? तो यीशु कहता है कि डैनियल अपना क्रूज उठा। वाह, अपना क्रूज उठा। तो हम सभी को अपना गुस्से का क्रूज त्याग कर उठाना होगा ना। इसको देखो, अपने घमंड को त्यागने का क्रूज। कई लोगों को घमंड है, हर चीज का घमंड है। पैसे का घमंड, सुंदरता का घमंड, कपड़े का घमंड, किसी के पास में कोई चीजें हैं, गाड़ी बंगला घर, उसका घमंड। किसी के पास में टैलेंट है, उसका घमंड। मेरी आवाज बहुत अच्छी है, उसका घमंड। मैं बजा बहुत अच्छा लेता हूं, म्यूजिक की बात कर रहा हूं, उसका घमंड। ऐसे अच्छा प्रचार कर लेता हूं, मुझ जैसा बाइबल टीचर, मुझ जैसा प्रीचर कोई नहीं है, उसका घमंड। तो प्रभु कहता है कि अपने घमंड को त्यागने का क्रूज उठाना होगा। वाह, सी, इसका मतलब है कि प्रतिदिन ऐसे क्रूज को उठाना होगा। लिखा है प्रतिदिन अपना क्रूज उठाना होगा। अपनी बुरी आदतों को त्यागने का क्रूज प्रतिदिन उठाना होगा। बुरी आदतें क्या है? बहुत सारी है। वापस कहता हूं, बहुत ध्यान से सुनेगा डीटी वालों, बहुत ध्यान से सुनेगा। जब आप अविश्वासी थे, शायद बीड़ी पीते थे, शायद सिगरेट पीते थे, शायद नशा करते थे। आपकी कुछ आदतें थी तंबाकू की, आपकी कुछ आदतें। महाराष्ट्र में कॉलगेट, पेप्सोडेंट और ये दंत कांति ऐसा कुछ यूज नहीं करते। मिश्री तंबाकू को जलाकर उसका पाउडर बनाते काला कलर का और फिर उसको लगाते हैं, ऐसा चलता है महाराष्ट्र में, तो उसको कहते हैं मिश्री। ऐसी कुछ आदतें। तो अपनी बुरी आदतों को त्यागना होगा। कुछ लोगों की आदतें विचित्र विचित्र है। अगर मैं बोलने बैठूं तो मुझे लगता है कि रात के 12 बज जाएंगे। बहुत गंदी आदतें, ऐसी आदतों को त्यागना होगा। और इसलिए लिखा है ना, बुरी आदतों को त्यागने का क्रूज प्रतिदिन उठाना होगा। मेरी मजबूरी है कि मुझे आगे बढ़ना होगा। लिखा है अपने लालच को त्यागने का क्रूज। किस किस चीज का लालच है? पैसे का लालच है, मुझे 4 पैसे एक्स्ट्रा मिलते हैं, मैं वहां से कमा लूंगा। कमीशन मिलता है, मैं वहां से कमा लूंगा। पैसे ब्याज पे लगाकर वहां से कमा लूंगा। ऐसे सारे पैसों का लालच, चीजों का लालच, किसी और के चीजों का लालच, क्या बताएं, हर चीज का लालच अगर आपके अंदर है, क्योंकि ये 3 लोगों ने बिगाड़ा। नाम बता सकते हैं? आदम का बीज, शैतान का स्वभाव, संसार की बात है। इन तीनों ने इस व्यक्ति को बिगाड़ा होता है, और जिसके चलते लालच कूट कूट के भरा है। वापस आना पड़ेगा। लालच कूट कूट के भरा है अंदर। देखते नहीं कि लालच आता है, चीजें पड़ी नहीं कि लालच आता है, किसी का बटुआ गिर गया है, लालच आता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बहुत गजब का आदमी है वो, आप सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। मेरे घर का मतलब अभी जहाँ पे मैं बैठा हूँ ना, इसको हमने रिपेयर मतलब हमने इसको बनाया था, मुझे लगता है कि शायद 7 महीना 8 महीना भी नहीं हो गया। तो जो स्पीकर है ना, उसके चलते तो हमारा जो घर है ना, उस पर क्रैक्स आ रहे हैं। आप लोगों ने शायद देखा भी होगा, क्रैक्स आ रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है ना। तो उसको रिपेयर करा रहा हूँ, मतलब उसको ठीक करा रहा हूँ। क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, पुट्टी कुट्टी जो भी है वो कराना, हाँ, वॉल पुट्टी करा रहा हूँ, ठीक है ना। वो व्यक्ति है मुस्लिम, वो क्रिश्चियन नहीं है, वो व्यक्ति है मुस्लिम। वो व्यक्ति मुस्लिम है और उसको अपने अल्लाह का डर इस कदर है कि मेरे घर से वो एक मेजर टेप लेकर चला गया था, गलती से ले गया था। मेजर टेप क्या बोलते हैं उसको, हाँ,
हाँ जो भी है मेजर टेप लेके चला गया। दूसरे दिन मेरे को आके कहता है भाई गलती हो गई। मैंने बोला क्या गलती हो गई? गलती से मैं आपके घर के से मेजर टेप लेके चला गया। मैंने बोला अरे छोटी बात है। बोला नहीं नहीं गलती किया मैंने, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, ये रहा आपका मेजर टेप। अगर वो व्यक्ति चाहता, देखो हमको नहीं पता, वो व्यक्ति चाहता नहीं बताता, लेकिन उसको किसका डर है? उसको अपने अल्लाह का डर है। वाह, एक अविश्वासी इस कैरेक्टर पे, वो बात अलग है कि वो डर में चल रहा है, सच्चाई पे नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन हम मसीह लोग सच्चाई पे हैं। हमको डर किसका? सर्वशक्तिमान परमेश्वर का। ऐसा व्यक्ति अगर हम बनते हैं, आपको रास्ते पे कोई चीज मिली लौटा दो, बटुआ मिलता है लौटा दो, घर पे किसी के चले गए वहां पे कोई चीज आपको दिखती है मत उठाओ। इसको कहते हैं अपने लालच को त्यागने का क्रूस उठाना। कहीं से 4 पैसे मिलते हैं, कहीं भी तरीके से, गलत तरीके से उसका लालच नहीं करना। किसी दूसरे की पत्नी, किसी दूसरे की लड़की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात कर रहा हूं, लालच नहीं करना। या किसी चीजों की, प्रॉपर्टी की लालच नहीं करना। आपके पास में पौलुस का मेरे को बहुत अच्छा लगता है, 1 तिमोथी 6वां अध्याय वचन 5, 6, 7 कहता है जितना है उतने में संतुष्ट रहो। यस और नो? आपके पास जितनी प्रॉपर्टी है, आपके पास में जितना पैसा है, उसी में संतुष्ट रहो। उसके आगे लिखता है बाकी सब पाप है। वाह, वक्त का ख्याल रखूंगा। लिखा है अपने आलस को त्यागने का क्रूस प्रतिदिन उठा। आलस समझते हैं लेजीनेस, सुस्तपना। कुछ लोग जल्दी उठते नहीं हैं, कुछ लोग बाइबल पढ़ते हैं ये शुरू हो जाता है, जूम पे आते नहीं है ये शुरू हो जाता है। अच्छा, उनको कहो कि भाई आपको कुछ काम दिया है, आराम से करेंगे, सोच के करेंगे, ये वाला चक्कर। तो इसको कहते हैं आलस। और यिर्मयाह की किताब या यशायाह की किताब याद नहीं आ रहा है, 48 का अगर 10 में लिखा है जो आलस से परमेश्वर का काम करता है उसके ऊपर श्राप है। कैन यू बिलीव दिस? जो आलस से परमेश्वर का काम करता है। और यीशु ने कहा है अगर सही वक्त पे कटनी काटी होती, यूहन्ना की किताब उसका 4 का 35, आंखें उठाकर देखो फसल तैयार है, लिखा है कि इस फसल पक चुकी है, सफेद हो चुकी है, कब का कट जाना चाहिए था, लेकिन वक्त रहता है। तो वक्त क्यों नहीं चला गया? क्योंकि खेत के किसान ने आलस किया। वैसे मिनिस्ट्री में मैं मसीह मंथन के लोगों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, कभी कभी परमेश्वर के काम में आलस नहीं करना, कभी नहीं करना। उल्टा आपका एक्स्ट्रा टाइम, आपका एक्स्ट्रा एनर्जी उसमें डालिए। मेरे घर के लोग, अभी घर की बात लीक हो जाएगी फिर भी बता देता हूं, मेरे घर के लोग मुझसे बहुत परेशान है कम से कम 1 साल से। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि 1 साल से मैं ट्रिप पे नहीं जा रहा हूं। ट्रिप समझते हैं, आउटडोर ट्रिप जाता हूं मैं, मीटिंग करता हूं, कॉन्फ्रेंसेस करता हूं, यूथ मीटिंग चलाता हूं, कन्वेंशन करता हूं, ये नहीं जा रहा हूं। तो 1 साल से मैं घर पे हूं। तो मेरे घर पे सबको पता है, मेरे बेटे को पूछो वो आंख बंद करके बोल देगा पापा लैपटॉप में। मेरी वाइफ को पूछो आंख बंद करके बोल देगी कि पक्का लैपटॉप में बेटा है। मेरी बेटी को पूछे आंख बंद करके बता देगी कि लैपटॉप पे मतलब काम कर रहा है। किसी को भी आप घर के मेंबर को पूछे, उनको यही पता चलेगा, रात हो या दिन हो। अब ऐसा कहकर मैं अपनी तारीफ नहीं करवा रहा हूं, ऐसा कहकर मैं खुद को नहीं बढ़ावा दे रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जिस चीज के लिए जुनून से, पैशनेट, तड़प के साथ हम काम करते हैं, उसका प्रतिफल परमेश्वर हमको और आपको देता है। आमीन। नाउ मैं समाप्ति पे भी आ रहा हूं। फिर इसको देखिए, अपने जिद को त्यागने का क्रूस, जिसको कहते हैं जिद, हट्टी। जिद का इंग्लिश वर्ड क्या है? जिद का इंग्लिश वर्ड क्या है? जिद। समीक्षा, जिद का इंग्लिश वर्ड क्या है? जिद। आओ जल्दी आओ। क्या? ऑब्स्टिनेट। अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा हैवी वर्ड है। चलो जिद पे रखते हैं जिद पे रुकते हैं। आप लोग समझ गए ना? जिद। दूसरा शब्द है हट्टी। जिद का वर्ड क्या है? हाँ, स्टबन। हट्टी, स्टबन ठीक है। समीक्षा, स्टबन अच्छा वर्ड है। ओके, वापस आता हूं। जिद मतलब
कुछ भी हो जाए नहीं सुधरूंगा, कुछ भी हो जाए नहीं बदलूंगा, कुछ भी हो जाए अपनी जिद पूरा करूंगा। इसको कहते हैं जिद। एक एक चीज पे आपको काम करना होगा। क्यों? क्योंकि आपको 3 लोगों ने बिगाड़ा है। नाम, एक आदम का बीज, दूसरा शैतान का स्वभाव, तीसरा संसार की बातों ने। ऐसे व्यक्ति को जब वो मसीह में आता है तो उसको अपने इन सभी पे काम करना है। और ये है आखिरी, आई गेस लिखा है, गंदी सोच को त्यागने का क्रूस प्रतिदिन उठाना होगा ना। नहीं, ये आखिरी नहीं, और एक है, सुनो। गंदी सोच आप लोग समझ गए। आप जिसको भी देखते हैं अविश्वासी थे, टक करके दिमाग में बहुत कुछ आता है। लड़का लड़की को देखे, लड़की लड़का को देखे, पुरुष स्त्री को देखे, स्त्री पुरुष को देखे। क्या बताऊं, बुरखे तक, बुरखा समझते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक बुरखा, उसमें भी देखकर ऐसी सोच कर लेते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। ऐसी सोच वाला प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। गलत रिश्ते का त्यागने का क्रूस प्रतिदिन आपको उठाना होगा। या ये लास्ट है, गलत रिश्ते। गलत रिश्ते समझते हैं, अविश्वासी थे। क्या करूं, एक एग्जांपल आ रहा है, दे सकता हूं, हाथ उठाकर बता दे सकता हूं, एक एग्जांपल आ रहा है। जी जी, ओके ओके। सो जितने लोग थक गए हैं जोर से हालेलुया। ओके, आई होप किसी ने नहीं बोला होगा। ओके, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति का कॉल आया और कहता है कि पास्टर जी, वो अविश्वासी था, उसने 2 शादी की, अविश्वासी में 2 शादी की। शादी करने के बाद उसकी एक पत्नी को उसने छोड़ दिया, फिर विश्वासी बन गया एक पत्नी के साथ। जैसे ही विश्वासी बना, उसने जिसको छोड़ दिया था उसको वापस लेकर आया, तो अभी 2 पत्नी हो गए। और ऐसा व्यक्ति वर्शिप लीडर है। पास्टर जी, उसको वर्शिप लीडर बनाएं या रखें या ना रखें? मैंने बोला, पहली बात तो उसको जल्दी से हटाओ वर्शिप के पद से, और फिर उसको काउंसलिंग करो कि भाई जब उसको छोड़ दिया था वापस क्यों लेकर आए। हाँ, तो गलत रिश्ते। तो जितने भी रिश्ते हैं, वो चाहे विश्वासी, अविश्वासी, बुजुर्ग, जवान, लड़का लड़की, जितने भी हैं, आपके गलत रिश्ते को त्यागने का क्रूस प्रतिदिन उठाना होगा। अब अंत में कुछ बातें रख रहा हूं, कहां कहां सुधार करना पड़ेगा। तो टोटल 4 क्षेत्र हैं या 4 बातें हैं, इसको बताकर फिनिश करूंगा। तो सब लोग तैयार हैं? जल्दी से बता देता हूं, ठीक है ना? बहुत ध्यान से, क्योंकि बहुत मसाला है, 4 दिन लेना है मुझे, इसलिए आज का कोटा यहां तक रखा हूं। कल का कोटा शुरू होगा। कोटा समझते हैं ना? हाँ, ठीक है ना? ओके। तो सबसे पहले बातों में आपको जो है अपने आप को सुधारना है। तो सबसे पहला क्या है? बातों में। दूसरा क्या है? व्यवहार, जिसको कहते हैं बिहेवियर। आपका जो बिहेवियर है ना, उस पे। तीसरा क्या है? देखने में। चौथा क्या है? सोचने में। मैं रेफरेंस दूंगा, लेकिन फिलहाल इसको वापस से बता देता हूं। बातों में, तो आपकी जो बातें हैं ना, उस पे आपका कैरेक्टर को ठीक करो। आप बातों से आपका कैरेक्टर पता चलता है, पता है ना? जो व्यक्ति बात करता है ना, उसके कैरेक्टर का पता चल जाता है। 5 मिनट आदमी से बात करो, उसका कैरेक्टर पता चल जाएगा। उसका बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज, कैसा उठता है, कैसा बैठता है, कैसा रहता है, इसको कहते हैं बिहेवियर। तीसरा है देखने में, उसकी नज़र कहाँ तक जाती है, किस तरीके से जाती है, और वो देखने में कैसा है, इससे भी उसका कैरेक्टर पता होता है ना। मैंने बीच में एक बार प्रचार में बोला था, जिसको मैंने प्रचार किया था, द स्पिरिट ऑफ जेजबेल। आपको याद होगा, एक प्रचार किया था, द स्पिरिट ऑफ जेजबेल। जेजबेल, हाँ जेजबेल, ठीक है ना? मैंने कहा था कि पुरुष ने औरत को कहां तक देखना है। अगर आप चेहरा देख रहे हैं तो चेहरे के नीचे मत जाओ, अगर आपको समझ में आ गया होगा, सिर्फ चेहरे तक देखो। ओके। दूसरी चीज, जब आप किसी को देखते हैं तो एक बार देखते हैं आप, अगर दोबारा फिर देख रहे हो, शॉपिंग मॉल, सड़क के ऊपर, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, कहीं पे भी, अगर उसके कपड़े ठीक नहीं है, आपकी नजर गई पहली बार तो ठीक है, लेकिन फिर पलट के देखते हैं, फिर पलट के देखते हैं। और अगर पत्नी साथ में है और आप शॉपिंग मॉल पे गए, तो मैंने कहीं पे पढ़ा था कि टेबल पे खाना आ चुका है, ये बंदा अभी भी मेन्यू चेक कर रहा है। लगता नहीं समझ में आया। अगर पति के साथ जा रहे हैं तो कहीं पे लिखा था कि मेन्यू पे, माफ करें, टेबल पे खाना पड़ा हुआ है, ये व्यक्ति अभी भी किसको देख रहा है? मेन्यू को देख रहा है। तो वैसे ही आप जब बाहर जाते हैं, आपका देखने पे कैरेक्टर पता चलता है। एक व्यक्ति
दूसरे व्यक्ति को नजरों से पकड़ सकता है कि इसका कैरेक्टर कैसा है। और चौथा बहुत डेंजर है, इसको कहते हैं सोच। आप बैठे बैठे कुछ भी सोच सकते हो, किसी को नहीं पता चलेगा, पड़ोसी को, अड़ोसी को, तड़ोसी को, किसी को नहीं पता चलेगा, लेकिन खुद को पता चलेगा और दूसरा है परमेश्वर को पता चलेगा। तो अपने सोच पे काम करो। ये रेफरेंस बताकर मैं समाप्ति पे जा रहा हूं। तीतुस की किताब उसका 2 का 11 से 13। देखो क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है, क्यों, जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। अब इसको ध्यान देना, लिखा है हमें चिताता है कि हम अभक्ति मन फेर कर, लिखा है हमें चिताता है कि हम अभक्ति मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। ओ ओ ओ ओ ओ, क्या कभी इस वचन पे फोकस किया था? या वापस कहता हूं कि हमें चिताता है, क्या चिताता है? उसका उद्धार चिताता है, उसका अनुग्रह चिताता है, उसका परमेश्वर हमको चिताता है कि हम अभक्ति मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। और फिर 14 से लेकर 15 तक क्या कहता है देखो, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। किसने दे दिया? यीशु ने। लिखा है कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। क्यों दे दिया? ताकि हमें छुड़ा ले। लिखा है शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो, मतलब हमेशा तैयार हो, ताकि पूरे अधिकार के साथ ये बातें, बहुत ध्यान से सुनना, पूरे अधिकार के साथ ये बातें कहा और समझा और सिखाता रहा, कोई तुझे तुच्छ जानने ना पाए। इसका मतलब है जो नहीं सिखाता वो तुच्छ है। दूसरों को सिखाओ, लिखा है ना, अधिकार के साथ ये बातें कहा और समझा और सिखाता रहा। दूसरों को सिखा। पास्टर्स, यूट्यूब के लोगों, आप भी सुनो, दूसरों को सिखाओ। चर्च के मेंबर, दूसरों को सिखाओ। जूम के लोगों, दूसरों को सिखाओ। मसीह मंथन के लोगों, दूसरों को सिखाओ। जो नहीं सिखाता वो तुच्छ गिना जाएगा। कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए, ब्रैकेट में लिखा है, कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए ना। अब यहां से कल इस बात के लिए परमेश्वर को अभी तक जो हमने सीखा है, ताली बजाकर धन्यवाद देंगे। और साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कल आप लोग फिर ठीक 7:30 बजे के पहले आ जाइए और जुड़ जाइएगा, क्योंकि कल एपिसोड नंबर 12 हम बात करेंगे ना। एक अनाउंसमेंट है जो कि 4 दिन चलेगा। अनाउंसमेंट है ये जी, अनाउंसमेंट है कि मसीह मंथन बैठक का ऑनलाइन चर्च स्टार्ट हो चुका है जूम पर, और वक्त है एवरी संडे 7 to 9 PM अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है ना। अब कुछ लोगों का 8 बजे तक चर्च चलता है ऑनलाइन, जैसे सिस्टर निर्जला जी आपका चलता है, कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल चलाइए। लेकिन ठीक 8 बजे के बाद अगर आपको लगता है, आप प्लीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लोगों को भी बताएं। और साथ ही साथ जितने जूम पर हैं, आप लोग शायद अटेंड किए थे लेकिन इंटरनेट खराब था, सपोर्ट नहीं किया, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अगर प्रभु चाहेगा तो सब कुछ ठीक चलेगा जूम के ऊपर। तो दिस कमिंग संडे, यानी कि अगला हफ्ता हम ले रहे हैं प्रभु भोज, अगले हफ्ता। और वैसे ही हर महीने के पहले रविवार को प्रभु भोज होता रहेगा। तो जिसको प्रभु भोज सालों से नहीं मिला है, महीनों से नहीं मिला है, उन सभी को हम इनवाइट करते हैं जूम के ऊपर। मैं यहां से अपनी रोटी दाखरस का प्रबंध करूंगा, आप अपने घर पे प्रभु भोज की तैयारी करिए, और प्रभु भोज वही लेगा, वही खाएगा जिसका उद्धार हो चुका है। याद रखो, उद्धार, सैल्वेशन। दूसरे शब्दों में उसका नया जन्म हो गया, लेकिन उसका बपतिस्मा नहीं हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, बपतिस्मा नहीं हुआ है, आपका उद्धार हुआ है, आपको इजाजत है। बपतिस्मा देर सवेर आपका हम कर देंगे, लेकिन जिस दिन आपका उद्धार होता है, आप उसी दिन प्रभु का बेटा बेटी बन जाते हैं। ठीक है। अगर आप मर गए तो पक्का स्वर्ग जाते हो, बपतिस्मा आपको नहीं रोकता है। लेकिन बपतिस्मा क्योंकि प्रभु का आज्ञा है, आज नहीं तो कल आपको दे दिया जाएगा, जैसे जैसे हम बात को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना। तो
दूसरा यह है, ये प्रश्न है, क्या आपने मसीह मंथन बैठक ग्रुप से खुद को जोड़ लिया है? अगर जोड़ लिया है वेल एंड गुड, अगर नहीं जोड़ा है तो नीता जी को या बाकी जितने एडमिन्स हैं आप उनको कॉल करें। नाउ मसीह मंथन डाउनलोड, मसीह मंथन का ऐप आ गया है, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, अगर कर लिया है तो प्रेज गॉड। साथ ही साथ फेथ बुक, याद रखो फेथ बुक, जो कि ब्रदर ज्ञान मसीह जी उन्होंने निकाला है, इसकी भी ऐप अवेलेबल है। प्ले स्टोर पे जाइए, डाउनलोड करिए, और यहाँ पे भी आपको जो है प्रभु का कार्यक्रम या परमेश्वर का वचन मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे करते हुए हम जो है कल आप लोगों से मिलेंगे एपिसोड नंबर 14 पे। एक प्रार्थना के साथ में मैं समाप्त करना चाहूँगा, और आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम से इस अद्भुत विषय पर जिसको कहते हैं चरित्र, कैरेक्टर, प्रभु जी इस पर बचे 3 एपिसोड यानी कि 3 दिन इस हफ्ते के बात करने के लिए कृपा दीजिए, अनुग्रह दीजिए, ताकि हम इसको बखूबी समझ सकें और आपके पीछे सच्चाई से, ईमानदारी से चल सकें, इन ऑर्डर टू आपकी सेवा करने के लिए पवित्र आत्मा से भरकर, ध्यान से भरकर, मिशन से भरकर, बुद्धि से भरकर आपका काम कर सके। ऐसी कृपा दीजिए। आदर महिमा आपको देते हैं, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, सो सभी को जय मसीह। यूट्यूब के लोगों को भी और आपको भी कल मुलाकात होती है ठीक 7:30 बजे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।